बुक पब्लिश हमने की थी, उसी का डे 2 हम यहां पर स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहला शब्द स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है कि चाइल्ड, जिसका अर्थ निकलता है स्कोल्ड यानी कि डांटना फटकारना। ये और इसका कनेक्शन कैसे होगा, इंपॉर्टेंट चीज ये है जी। ये तो कैसे होगा, ये कई बार होता नहीं है, जैसे छोटे बच्चे को हम किसी के सामने डांटते हैं या फटकारते हैं ये तो उसको चिढ़ लगती है जी। तो देखो जी, मैंने कहा चिढ़, ध्यान रखना वन वर्ड में केवल एक बार पूछा हुआ है, लेकिन अगर हम बात करें साइनो एंटो के तो उसमें बहुत बार इस वर्ड को रिपीट किया गया है ये। तो मैंने कहा देखिएगा, चिढ़ का मतलब होता है जी चिढ़िए। क्या लगी, बोले चिढ़ लगी। जब सबके सामने डांटते हैं ये, जैसे होता नहीं कई बार हमारे घर वाले दोस्तों के सामने डांट देते हैं, रिश्तेदारों के सामने डांट देते हैं ये, तो फिर हमारे क्या लगते हैं, चिढ़ लगती है। तो इसका अर्थ निकलता है डांटना फटकारना। ये वर्ड है स्टेंटोरियन, ये इसका अर्थ निकलता है लाउड, जोर की आवाज। ये आपने देखा वो शादी के अंदर टेंट वाले नहीं आते कभी, ये तो मैंने कहा जो टेंट वाले आते हैं एक तरह से, तो आपने एक चीज देखी होगी ये कि मतलब कि शादी खत्म हो जाती है, लेकिन उनका जो होता नहीं है ठोका पिंदी एक तरह से, कि कभी इधर ठोक रहे हैं कभी इधर ठोक रहे हैं, और ऐसे जोर जोर की आवाज करते हो, अरे वो लेके आ हथौड़ी लेके आ रहे, एक तरह से ऐसे यूं। तो मैंने कहा एस का मतलब होता है जी शादी, टेंट का मतलब होता है टेंट। ये मैंने कहा शादी में जो टेंट वाले आते हैं नहीं, ये जोर जोर की फालतू की आवाजें करते रहते हैं एक तरह से ये। तो इसका अर्थ क्या निकलता है, जोर की आवाज का। ये वर्ड है क्लैश, इसका अर्थ निकलता है ग्रिप यानी कि मजबूती से पकड़ना। ये कनेक्शन कैसे होगा ना, ये इंपॉर्टेंट चीज यही है। ये आपको सबको पता है, ये जो एसपी नहीं होता है एक तरह से, ये सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, ये उसमें ऐसी कला होती है कि अपराधी को जो है ना ये वो बिल्कुल मजबूती से पकड़ते हैं ये। तो मैंने कोई मतलब कांस्टेबल की तरह ऐसे नहीं है। तो मैंने कहा देखिएगा एक बार, ये कला का मतलब होता है कला, एसपी का मतलब होता है एसपी। एसपी में जो है ना एक तरह से ये बहुत भयंकर तरीके की कला होती है एक तरह से अपराधी को पकड़ने की, मजबूती से पकड़ते हैं ये, उनके हाथ से छूटता नहीं है कभी ये। तो इसका अर्थ निकलता है मजबूती से पकड़ना। ये वर्ड है किंडल, और किंडल का अर्थ निकलता है जलाना। कनेक्शन कैसे करेंगे ना बाबा, इंपॉर्टेंट चीज वही है। तो देखिएगा एक बार, ये मैंने कहा इसका अर्थ निकलता है इग्नाइट यानी कि जलाना। ये कनेक्शन कैसे होगा देखिएगा एक बार, ये मैंने कहा किंडल 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 किंडल, साउंड ऑफ कैंडल। ये मैंने कहा किंडल किंडल और साउंड ऑफ कैंडल। कैंडल यानी मोमबत्ती, और मोमबत्ती को क्या करते हैं हम, ये जलाते तो हैं ये। तो इसका अर्थ निकलता है जलाना। ये वर्ड है सैलुबरियस, जिसका अर्थ निकलता है हेल्थफुल, हेल्थी, स्वस्थ। सबको पता है जी, ये कौन, बोलेगी सल्लू। मैंने कहा बोली कौन, बोलेगी सल्लू, यानी कि कौन, बोले सलमान खान। तो कैसा है, अरे हेल्थी तो है ये। तो इसका अर्थ यही तो निकलता है हेल्थ यानी कि स्वस्थ। शब्द कितने लिखे हैं, स्क्रीन पर लिखे हैं 5 शब्द। इसी क्लास के अंदर डे 2 के अंदर स्टार्ट कर चुके हैं, फिर करेंगे 100 वर्ड्स विद ट्रिक। और देखिएगा एक बार कैसे कनेक्शन किया। ये चिढ़ लगी कब, जब सबके सामने डांटते फटकारते हैं ना बच्चे को ये, तो चिढ़ लगती है जी। तो इसका अर्थ निकलता है डांटना फटकारना। ये शादी के अंदर वो टेंट वाले नहीं होते एक तरह से, ये वो जोर जोर की आवाजें करते रहना एक तरह से ये। तो इसका अर्थ निकलता है जोर की आवाज का यानी कि लाउड। ये मैंने कहा एसपी के अंदर होती है जी कला। बोले क्या, एसपी में होती है कला। बोले किस चीज की, मजबूती से पकड़ने की अपराधी को। ये तो इसका अर्थ निकलता है मजबूती से पकड़ना। ये मैंने कहा किंडल और साउंड ऑफ कैंडल। ये किंडल और साउंड ऑफ कैंडल। ये तो मैंने कहा किंडल और साउंड ऑफ कैंडल। कैंडल यानी मोमबत्ती, मोमबत्ती क्या करते हैं, जलाते तो हैं ये। तो इसका अर्थ निकलता है जलाना। ये मैंने कहा सल्लू क्या था जी, अरे सल्लू सबको पता है हेल्थी है। तो इसका अर्थ निकलता है एक तरह से हेल्थी, हेल्थफुल, स्वस्थ। ये वर्ड है ग्लूमी, बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार रिपीट होता है एग्जाम के अंदर, ध्यान रखिएगा। ये कनेक्शन कैसे करेंगे ना बाबा, इंपॉर्टेंट चीज यही है। ये तो देखिएगा एक बार, सैड, सोम्बर, मोरो, ये सारे वर्ड करेंगे ये धीरे 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 धीरे, डे 1 डे 2 डे 3 ऐसे सेट किया हुआ सारा सिस्टम। ये इसका अर्थ निकलता है दुखी या अंधकारमय, यानी इसके दोनों अर्थ निकलते हैं, दुखी भी निकलता है और अंधकारमय भी निकलता है। बोले कनेक्शन कैसे करेंगे, तो इंपॉर्टेंट चीज तो यही है ना। तो मैंने कहा ग्लूमी साउंड ऑफ गुलामी। जब आदमी गुलामी में जीता है तो हमेशा कैसे रहता है, दुखी दुखी। उसकी जिंदगी में क्या छाया रहता है, अंधकार से छाया रहता है ये। तो इसका अर्थ क्या निकलता है, दुखी यानी कि अंधकारमय ये। तो मैंने कहा गुलामी में जब आदमी कोई जीता है ना ये, तो वो कैसा दुखी दुखी रहता है बेचारा, उदास उदास रहता है ये। और जिंदगी में क्या अंधेरा है तो छाया रहता है ये। तो इसका अर्थ निकलता है एक तरह से अंधकारमय, यही कह सकते हैं दुखी। ये वर्ड देखिएगा दोस्त एक बार, पिलरी, और इसका अर्थ निकलता है सेंसर, कंडेम,
निंदा करना, आलोचना करना। कनेक्शन कैसे होगा, इंपॉर्टेंट चीज यही है। तो देखिएगा एक बार, ये मैंने कहा पिल्लर कई बार आता नहीं है, जैसे कि न्यूज़पेपर के अंदर कई बार कई चीजें ऐसी वायरल होती है कि जी उस स्कूल के टीचर ने क्या किया, एक तरह से ये कि उस लड़के को मतलब पिल्लर के बांधा और पिल्लर के बांध के एक तरह से उसको जमकर धुनाई की। तो उस कंडीशन में उस टीचर की क्या करते हैं, एक तरह से हर कोई निंदा करता है, तो इसका अर्थ निकलता निंदा करना यानी कि आलोचना करना। ये वर्ड है लैंपर, इसका अर्थ निकलता टू क्रिटिसाइज यानी कि वही निंदा करना। कनेक्शन कैसे होगा, ये कई बार घर में देखा होगा, कईयों की आदत होती है, इतनी खराब होती है कि कोई घर के अंदर है ही नहीं, लेकिन लैंप को तो ऑन ही छोड़ रखा है। ये लैंप जानते नहीं है, मैंने कहा लैंप लैंप लैंप, अरे हाँ वही लैंप जो आप सुन रहे हैं। ये देखिएगा एक बार, ये मैंने कहा लैंप का अर्थ निकलता है लैंप, ऑन का मतलब होता है ऑन। ये मैंने कहा क्या, लैंप को ऑन छोड़ दिया जी, कोई घर में है ही नहीं है। जब पापा को पता चलता है, पापा क्या कहते हैं, ये अरे अगर बिजली का बिल तो चुकाएगा क्या। तो मैंने कहा मतलब क्या करते हैं, निंदा ही तो करते हैं एक तरह से ये। तो मैंने कहा अगर आप लैंप को ऐसे ऑन छोड़ दोगे तो घर वाले को जब पता चलता है तो क्या करते हैं, हमारी निंदा करते हैं यानी कि आलोचना करते हैं। इसका अर्थ यही निकलता है निंदा करना। ये वर्ड है आपके पास में, यहां पर डिटेस्ट हो रहा है, बार बार रिपीट होता है। ये वर्ड याद होना मतलब कम से कम 2 शब्द और वो याद हो जाना जो एग्जाम के अंदर पूछे हुए। देखिएगा एक बार, ये हैट डिसलाइक यानी कि घृणा करना। ये कनेक्शन कैसे होगा, देखिएगा एक बार, ये मैंने कहा कनेक्शन कैसे होगा, इंपॉर्टेंट चीज ये है। ये तो मैंने कहा आपने देखा होगा ज्यादातर क्या होता था, जैसे कि छोटी क्लास जो हम पढ़ते थे, ये मतलब उस टीचर को ज्यादा प्यार करते थे जो मतलब बढ़िया चुटकुले सुनाते थे ना, बढ़िया बढ़िया शायरियां सुनाते थे ये। और जो टीचर मतलब ज्यादा से टेस्ट देता था हमें, हम करते थे उसी से घृणा। तो देखिएगा एक बार, ये मैंने कहा देख का मतलब होता है देना, टेस्ट का मतलब होता है टेस्ट। जो टीचर हमें सबसे ज्यादा टेस्ट देता था नहीं, ये हम उसी से क्या करते थे, एक तरह से ये घृणा करते थे जी। तो इसका अर्थ क्या निकलता है, घृणा करना। ये वर्ड है एटेन्यूएट, बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्थ कैसे होगा देखिएगा, ये मैंने कहा वीकेंड या वेरी थिन यानी बहुत पतला है एक तरह से। ये कई बार होता नहीं, जैसे हम बहुत ज्यादा दुबले पतले हो जाते हैं तो घर वाले क्या कहते हैं, अरे तो टाइम पर रोटी वोटी खाया कर, 10-5 रोटी तो कम से कम खाया कर एक तरह से। ये तो मैंने कहा 8 का मतलब होता है जी पर, 10 का मतलब होता है जी 10, यू का मतलब होता है जी तुम, ये और 8 का मतलब होता है खाना। अरे तुम है ना एक तरह से, ये तुम जो है एक तरह से ये कम से कम मतलब कि 10 रोटी तो खाया कर, ये इतना क्या दुबला पतला हो रखा है एक तरह से ये। तो इसका अर्थ ये निकलता है एक तरह से ये दुबला पतला। लेकिन इसका कनेक्शन दूसरा मैं और चेंज कर देता हूं, ये कि अगर आप खाते हैं, कहते नहीं कई बार पंजाबी लैंग्वेज में तैनू खाया, तो मैंने कहा कि देखिएगा एक बार, ये एड का मतलब तैनू का मतलब कि तैनू यानी कि तुमने एक तरह से, एड का मतलब खाया। अगर तुमने खाना स्टार्ट कर दिया ना क्या गुटखा बीड़ी, ये तो जल्दी दुबले पतले हो जाने हैं जी। ये तो इसका अर्थ निकलता है दुबला पतला। स्क्रीन पर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मानो यहां पर एक बार यहां 10 वर्ड ऐसे दिखाई दे रहे हैं जिनको हम अभी कर चुके। डे टू ध्यान रखिएगा, 5000+ वर्ड पावर हार्ड कॉपी की ये बुक आपके पास रिसीव हो चुकी है। जिनका ऑर्डर आजकल में हुआ होगा उनकी भी जल्दी ही रिसीव हो जाएगी। ये तो टेंशन मत लीजिए, बस ध्यान से देखते रहिएगा क्लास को। यकीन मानिए सारे के सारे वर्ड आपके दिमाग में इस तरीके से स्टोर कर देंगे, जितनी कोशिश करोगे बोलने की उतनी ही जल्दी से जल्दी आपको याद होते चलेंगे। ये देखिएगा एक बार, ये मैंने कहा ग्लूमी, तो मैंने कहा ग्लूमी यानी कि गुलामी, और गुलामी में आदमी जब जीता है तो बड़ा दुखी उदास सा रहता है, जिंदगी में अंधकार छा जाता है। इसका अर्थ यही निकलता है दुखी उदास या अंधकार में। उसके बाद देखिए पिल्लर से अगर बांध दे, कई बार हमने देखा कई टीचर होते हैं जो बच्चे को एक तरह से ये पिल्लर से बांध देते हैं एक तरह से ये, और फिर सजा देते हैं। जैसे हमें पता चलता है यार छोटे छोटे बच्चों को पिल्लर से बांधना, उनको सजा देना, तो ऐसे टीचर के हम जनरली फिर क्या करते हैं, आलोचना करते हैं, निंदा करते हैं एक तरह से ये। उसके बाद देखिएगा लैंप का मतलब होता है लैंप, और ऑन का मतलब होता है ऑन। ये मैंने कहा लैंप का अर्थ निकलता है लैंप, और ऑन का मतलब होता है ऑन। ये अगर घर में आपने देखा हो कई बार जो है ना एक तरह से ये हम क्या करते हैं, लैंप को ऑन छोड़ देते हैं जी, ऐसे ही है, कोई है ही नहीं घर के अंदर ये। और जैसे पापा को पता चलता है ना ये, फिर आपको पता है वो कैसे कैसे कमेंट आते हैं, किस तरीके से आपकी निंदा की जाती है। तो लैंप को अगर आप ऐसे ऑन छोड़ दोगे तो घर वाले क्या करते हैं, फिर हमारी निंदा करते हैं। इसका अर्थ यही निकलता है निंदा करना। ये दे का मतलब होता है देना, और टेस्ट का अर्थ निकलता है टेस्ट। ये दे का अर्थ निकलता है दे, और टेस्ट का मतलब टेस्ट। जो सबसे ज्यादा टेस्ट देता था ना जो टीचर एक तरह से, ये मैंने कहा जो टीचर हमें सबसे ज्यादा टेस्ट दिया करता था हम उसी से क्या करते थे, घृणा करते थे। ये उसके बाद देखिएगा वर्ड है आपके पास में, यहां पर कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है एटेन्यूटी। अरे थोड़ा
10-5 रोटी खाया कर, इतना क्या दुबला पुतला हो रहा है ये। तो एट का मतलब होता पर, टेन का मतलब होता 10, रियू का मतलब तुम, एट का मतलब खाना। अरे तुम जो है ना कम से कम 10 रोटी खाया करो एक तरह से ये। तो थोड़ा सा मतलब इतना दुबला पतला कैसे हो रहे हो, तो इसका अर्थ निकलता है दुबला पतला ये। वर्ड है आपके पास में यहां पर इस जगह से आपके पास में यहां लिखा है इंजरियस, और इंजरियस का अर्थ निकलता है पर्निशियस, हार्मफुल, नुकसानदायक। ये बोले कनेक्शन कैसे करें, ये तो इंपॉर्टेंट चीज देखिए ये है कि यहां पर इंजरी का मतलब होता है, इंजरी यानी कि चोट लगना। जब किसी भी खिलाड़ी को चोट लगती है ना, तो मैंने कहा जब किसी भी खिलाड़ी को चोट लगती है, इंजरी होती है, तो वो उसके लिए क्या होती है जी, नुकसानदायक ही तो होती है। तो इसका अर्थ यही तो निकलता है, टेंशन क्यों ले रहे हो, इसका अर्थ यही निकलता है नुकसानदायक है। लेकिन 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 काम की चीज तो जरा देख लेते हैं जी एक बार ये। मैंने कहा डिलीटेरियस कल ही किया है, ध्यान रखना। डे 1 के अंदर 100 वर्ड कर चुके हैं, डे 2 में फिर करेंगे 100 वर्ड, यहां पर याद ही है। इसका अर्थ बताया था मैंने डिलीट प्लस अस के थ्रू, ये देखिएगा एक बार ये। अब ऐसे अरे ये अभी फिर रिपीट हो गया ये, इन्हीं एग्जामों में फिर रिपीट हो गया ये वर्ड ये। इसका अर्थ निकलता है वेरी फेट, यानी बहुत मोटा। कई बार होता नहीं जैसे दोस्त को मजाक मजाक बोल देते ओ भैंस इधर आने, या कई बार लड़कियां होती है जैसे कोई लड़की बहुत मोटी होती है ओ भैंस इधर आ, एक तरह से बोलती है ना, ये तो ऐसे याद होना है ये। देखिएगा ओ का मतलब होता है ओ, वैसे का मतलब होता है वैसे, ओ वैसे इधर आ, एक तरह से ये समझ रहे हैं। मैंने कहा ओ वैसे इधर आ, एक तरह से मोटे आदमियों को कई बार बोल देते हैं हम ये। तो इसका अर्थ क्या निकलता है एक तरह से ये मोटा। उसके बाद देखिए वर्ड है आपसे डेरियन, ये इसका अर्थ निकलता बैगिनर, नियोफाइट, नोवाइस। तीनों ही वर्ड बहुत अच्छे वर्ड है ये भले ही इजी हो लेकिन एग्जाम में पूछा हुआ है जी ये। और देखिएगा इसका अर्थ निकलता नौसिखिया, अनुभवहीन एक तरह से ये। बोले कनेक्शन कैसे करेंगे, तो देखिएगा एक बार ये। मैंने कहा छोटा बच्चा जो होता है नहीं, वो नौसिखिया होता है ये, अनुभवहीन होता है ये। और जब स्कूल में जाता है ये, तो सबसे पहले क्या ABCD सिखाते हैं उसे। ये देखो जी ये ABCD, यही तो सिखाते हैं नहीं, तो ये आ गया नहीं है। एक का मतलब ABCD, अरे ABCD आ रही है उसको, नौसिखिया तो है, भी सीख रहा है सीख रहा है सीख रहा है सीख रहा है ये। इसका अर्थ यही निकलता है नौसिखिया ये। वर्ड है कोडल, अर्थ निकलता है कसेट, लाड प्यार करना ये। कनेक्शन कैसे करें, इंपॉर्टेंट चीज ये है ये। तो देखिएगा एक बार ये, मैंने कहा कोड का मतलब होता है कोड। कहते नहीं है कि वो उसके माँ बाप जो है ना अपने बच्चे से जी बहुत ज्यादा लाड गोड करते हैं। लाड गोड करना यानी लाड प्यार करना एक तरह से ये, वही तो है ये। तो इसका अर्थ क्या निकलता है एक तरह से ये लाड प्यार करना। तो कोड करना यानी कि लाड गोड करना यानी कि लाड प्यार करना ये। वर्ड है हेडलेस, बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार रिपीट होता है एग्जाम के अंदर ये। अर्थ क्या निकलता जरा गौर से देखिएगा एक बार। इसका अर्थ निकलता केयरलेस यानी कि लापरवाही। बोले कनेक्शन कैसे करें, तो कनेक्शन देखो जी ऐसे होगा ये। हेड का मतलब होता है हेड, हम हेड ले लेते हैं जी, वो हेड कंपनी का हेड है एक तरह से ये। लेस का मतलब होता है कम, ये जो कंपनी का जो हेड है ना ये जो हेड है कंपनी के ऊपर बहुत कम ध्यान देता है ये। मैंने कहा कंपनी के ऊपर बहुत कम ध्यान देता है ये हेड ये। इसका मतलब क्या समझे इसको, हम लापरवाही तो समझेंगे एक तरह से ये। तो मैंने कहा जो जिस कंपनी का हेड कंपनी के ऊपर बहुत कम ध्यान देता है, तो वो तो एक तरह से क्या होगा ये, लापरवाही तो होगा ये। इसका अर्थ निकलता है लापरवाही। वर्ड कितने हुए जी 15। डे 2 ध्यान रखेगा, फिर कह रहा हूं डे 2 स्टार्ट कर चुके हैं। डे 1 में 100 वर्ड पहले ही याद कर चुके हैं। इससे पहले हमने 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन के डे 10 भी कंप्लीट कर लिए हैं जी ये। और जैसे डे 10 इसके होंगे, डे 10 हम चलाएंगे किसके, एडीएम वाली बुक के भी है। फिर डे 10 चलेंगे 1 वर्ड, फिर इसके इस तरीके से सारे बुकों को हम फिनिश करने वाले हैं ये। फिलहाल देखिएगा, मैंने कहा इंजरी यानी कि चोट, वो जब चोट लगती है तो खिलाड़ी के लिए क्या होता है बाबा, नुकसानदायक ये। उसके बाद देखिएगा ओ का मतलब होता है ओ, वैसे का मतलब होता है वैसे। ओ वैसे इधर आप मोटे आदमी को ऐसे ही तो बोलते हैं हम ये जनरली ये। आप जो कमेंट कर रहे हैं देखो, जिसकी कोई क्वेरी होगी तो मैं लास्ट में उसका रिप्लाई कर दूंगा ये, क्योंकि वो कैब के अंदर कोई ऐसा तो है नहीं कि ये करना कि जी नहीं इसके अंदर ये ऐसे ही क्यों आ रहा है, तो वो सिस्टम तो है नहीं। आप यूट्यूब पर कर रहे हैं, चाहे 5G पर कर रहे हैं, चाहे सोशल पर कर रहे हैं, आपका कोई भी कमेंट कोई भी क्वेरी होगी हम लास्ट में एक बार रिप्लाई कर देंगे उसका ये। तो ग्रामर का पॉइंट तो कुछ है नहीं है जी, ऐसा ही है। तो देखिएगा एक बार ये, मैंने कहा कैसे करोगे, ओ वैसे इधर आप मोटे आदमी को तो बोलते हैं, तो इसका अर्थ निकलता है मोटा। ये ABCD आ रही है उसको, ये ABCD, हाँ उसको ABCD आ रही है जी, आ रही है धीरे धीरे आ रही है। नौसिखिया तो है एक तरह से ये, इसका अर्थ निकलता है नौसिखिया ये। मैंने कहा कोड यानी कि लाड कोड करना, कोड मतलब कि लाड कोड करना यानी कि लाड प्यार करना ये। उसके बाद देखिए ऐसी कंपनी जिसका जो हेड है ना वो कंपनी के ऊपर बहुत कम ध्यान देता है ये, तो वो क्या होगा, लापरवाह, केयरलेस। उसके बाद देखिए वर्ड कौन सा है, नक्सियस, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। हाँ
जैसे कहते हैं ना कई बार नक्सीर आना, ये नाक से ब्लड आना एक तरह से, ये तो मैंने कहा ये वही तो है ये। तो देखो जी, ये नक्सी यानी कि नक्सीर, अस का मतलब होता है हमें, हमें सबको पता है ये जो नक्सीर आती है, नाक से जो ब्लड आता है, वो हमारे लिए क्या होता है, नुकसानदायक ही तो होता है ये। तो इसका अर्थ निकलता है नुकसानदायक। ये वर्ड है फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का अर्थ निकलता है इलास्टिक यानी कि लचीला। कनेक्शन कैसे होगा, आपने सबने देखा होगा, एक वो एड आता है ये फ्लेक्सिबल गर्दन, टूथब्रश वाला, अगर आपने देखा हो ये, तो फ्लेक्सिबल गर्दन यानी कि इधर इधर कैसे भी हो जाए, यानी कि लचीलापन ये। तो मैंने कहा फ्लेक्सिबल, तो यानी कि फ्लेक्सिबल गर्दन ये। तो मैंने कहा जो फ्लेक्सिबल गर्दन वाला जो आता है ना एड एक तरह से ये, तो मैंने कहा बोले इधर भी हो जाए इधर भी हो जाए, यानी कि लचीलापन। तो इसका अर्थ निकलता है लचीला। ये वर्ड है फ्रेजाइल और इसका अर्थ निकलता है वीक, ब्रिटल, आसानी से टूटने वाला, नाजुक, जिसको बोल सकते हैं ये। मैंने कहा ब्रिट यानी कि सॉरी फ्रेजाइल है ये, वीक यानी कि ब्रिटल यानी कि आसानी से टूटने वाला, नाजुक एक तरह से। कल ही किया था हमने याद ब्रिटल, ब्रिटानिया बिस्किट क्यों लेते हैं, क्योंकि जी आसानी से टूट जाते हैं ये। उसके बाद देखिए मैंने कहा फर्जी का मतलब होता है फर्जी, ले का मतलब होता है लेना। यहां थोड़ी इमेज अलग आएगी, एक्चुअल में इसका कनेक्शन पहले हमने कर रखा था गीली मतलब मिठाई के थ्रू, लेकिन कनेक्शन अब चेंज कर दिया इसका। मैंने कहा फर्जी का मतलब होता है फर्जी, ले का मतलब होता है लेना। जब भी हम कोई फर्जी चीज लेते हैं ना एक तरह से ये, जब भी हम कोई फर्जी चीज लेते हैं ये, तो वो जनरली क्या होती है, जल्दी से टूट जाती है। तो इसका अर्थ निकलता है जो आसानी से टूट जाए एक तरह से ये। तो फर्जी चीजें लोगे तो आसानी से टूटती है, तो इसका अर्थ निकलता है आसानी से टूटने वाला ये। ईगर का अर्थ ये निकलता है कीन यानी कि उत्सुक होना। कनेक्शन कैसे करेंगे, इंपॉर्टेंट चीज यही है। और देखिएगा एक बार, ये ई का मतलब होता है एग्जाम, अगर का मतलब होता है अगर। अगर एग्जाम टाइम पर होने लगे नहीं है तो हर बच्चा क्या होगा, उत्सुक होगा पढ़ने के प्रति। ये क्या होगा, उत्सुक होगा ये। तो मैंने कहा इसको कैसे करोगे जी, ई का मतलब होता है एग्जाम, अगर का मतलब होता है अगर। अगर एग्जाम गवर्नमेंट अगर टाइम पर लेने लग जाए ना, एजेंसी टाइम पर लेने लग जाए, तो उस कंडीशन में बच्चा क्या होगा जी, बड़ा उत्सुक होकर पढ़ता है। और इसका अर्थ यही निकलता है उत्सुक। ये वर्ड है आपके पास है बीरेट और इसका अर्थ निकलता है स्कोल्ड। ध्यान है, स्कोल्ड हम कर चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले, सॉरी चाइल्ड वर्ड कर चुके हैं। स्कोल्ड अब आएगा आगे, कौन से डे में होगा देखते हैं। ये फिलहाल देखिए इसका अर्थ निकलता डांटना फटकारना। ही है कनेक्शन कैसे करोगे, मैंने कहा बीरेट 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 और ब्यूरेट। ये मैंने कहा ब्यूरेट और साउंड ऑफ ब्यूरेट। ये अगर सपोज कीजिए कोई बच्चा है जी, ब्यूरेट को मतलब कि तोड़ दे केमिस्ट्री के लैब में, टीचर क्या करता है, उसको डांट फटकार लगाता है, बोले कल जाना ना अपने पापा से लेकर आना 250-300 रुपए। ये तो तोड़ी है ना आज ये। तो मैंने कहा बीरेट और साउंड ऑफ ब्यूरेट। ये तो मैंने कहा जब ब्यूरेट को कोई बच्चा तोड़ देता है केमिस्ट्री की लैब में, तो टीचर क्या करता है, उसे डांट फटकार लगाता है। और इसका अर्थ यही निकलता है दोस्त, डांटना फटकारना। ये ऐसा लग रहा है कि फिर एक बार स्क्रीन के ऊपर 5 वर्ड आ चुके हैं जो अभी अभी हमने याद किए हैं। डे 2 हमारा चल रहा है 5000 प्लस वर्ड पावर वाली क्लास का। ये देखिएगा एक बार, ये मैंने कहा नक्सियस का अर्थ क्या निकलता है, इसका अर्थ निकलता है नुकसानदायक। ये क्या अर्थ निकलता है, नुकसानदायक। ये कनेक्शन कैसे करोगे, नक्सी यानी कि बोलेंगे नक्सीर, अस का मतलब होता है हमें, हमें सबको पता है जो नाक से सीर यानी नाक से जो ब्लड आता है वो हमारे लिए क्या होता है जी, नुकसानदायक होता है। एक कनेक्शन और कर सकते थे आप, ये कैसे, मैंने कहा नक्स यानी कि नक्सली, सबको पता है जो नक्सली होते हैं नहीं वो हमारे लिए नुकसानदायक है जी। उसके बाद देखिए फ्लेक्सिबल यानी कि फ्लेक्सिबल गर्दन। तो फ्लेक्सिबल गर्दन वाला जो एड आता है ना टूथब्रश वाला, ये वो क्या होता है, लचीला ही तो होता है ये। और इसका अर्थ ये निकलता है इलास्टिक यानी कि लचीला। ये अगर फर्जी चीजें लोगे नहीं तो आसानी से टूट जाती है जी, तो इसका अर्थ निकलता है जो आसानी से टूट जाएगी। ई का मतलब होता है एग्जाम, अगर का मतलब होता अगर। अगर एग्जाम टाइम पर होने लग जाए, अगर एग्जाम टाइम पर होने लग जाए तो बच्चा क्या करेगा जी, मैंने कहा अगर एग्जाम टाइम पर होने लग जाए तो बच्चा बड़ा उत्सुक होकर पढ़ेगा। ये तो इसका अर्थ नहीं निकलता है उत्सुक। ये मैंने कहा बीरेट और साउंड ऑफ ब्यूरेट। ये अगर आप ब्यूरेट को तोड़ देंगे केमिस्ट्री के लैब के अंदर ये, तो टीचर को पता लगने पर वो क्या करेगा, आपकी क्या करेगा, डांट फटकार लगाएगा। इसका अर्थ यही निकलता है डांटना फटकारना। ये वर्ड कौन सा है, यहां पर देखिएगा कॉर्पुलेंट, बहुत अच्छा वर्ड है। इसका अर्थ निकलता है वेरी फैट ऑबेस। अब देखिए मैं आपसे एक ही चीज कह रहा हूं, ये इस बुक को पढ़ने का सुंदर तरीका क्या है कि सबसे पहले हम इसके ऊपर पूरा कमांड कर लेंगे, हमें फिर यहां कमांड करने की नीड नहीं होगी। 99% तो हमारा मामला वहीं से बैठ जाता है। ये कैसे कैसे तैयार होंगे अब आप गौर से देखिएगा। क्या आपको याद है कल हमने एक वर्ड याद किया था, ये इसका अर्थ क्या था, दुबला पतला। ये एमा वाटसन से लिंक किया था। ये यहां एक वर्ड आ रहा है जो अभी आज की क्लास में हो चुका है, ये जिसका अर्थ निकलता है मोटा। ये तो इसका अर्थ क्या निकलता है, मोटा। ये इसका क्या हो गया, सिनोनिम्स। ये इसका क्या हो गया, एंटोनिम्स। ये तो याद कर चुके हैं ना। ये कमांड करनी है तो वर्ड के ऊपर कमांड करिए दोस्त। ये अगर आप ऐसे मतलब कि पुरानी वही मेथड से याद कर रहे हैं, कई पहले पता है बच्चे कैसे याद करते थे, इसका सिनोनिम्स क्या है, इसका एंटोनिम्स क्या है, फिर भूल गया कि यार एंटोनिम्स क्या है, नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं करना। हमें वर्ड के ऊपर कमांड करनी है,
वर्ड पर कमांड होगी तो सब कुछ हो जाएगा, ये साइनो एंटो का खेल पूरा खत्म है फिर ये। तो देखिए मैंने कहा कार का मतलब कार 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 मतलब कार, इसको करिए आप कार। मैंने कहा पुल, पुल यानी कि ये पुल यानी कि खींचना। और मैंने कहा जी इसको आप आंटी का साउंड ले तो आंटी भी ले सकते हैं, जो आंटी इतनी मोटी है कि इसको कार से खींचकर ले जाना पड़ता है, ये देखना एक बार ये। मैंने कहा कार, इसको हम साउंड कर देते हैं कार यानी कि कार। पुल यानी कि मैंने कहा पुल यानी कि खींचना, तो मैंने कहा आंटी इतनी मोटी है कि इसको कार से खींचकर ले जाना पड़ता है ये, तो इसका अर्थ क्या निकलता है, मोटा ये। उसके बाद देखिए वर्ड है कंप्लासेंट, कुछ याद आ रहा है, वन वर्ड के डे 10 तक हम कर चुके हैं, सारे वर्ड आपके दिमाग में स्टोर हमने कर दिए हैं ये। और मैंने कहा यहां पर आपके पास जो वर्ड दिखाई दे रहा है ये वर्ड वन वर्ड में बहुत बार आया है ये, और इधर साइनो एंटो में भी आता है ये। करेक्शन कैसे किया था देखिएगा, इसका अर्थ निकलता सेल्फ सेटिस्फाइड यानी कि आत्मसंतुष्ट। ये कनेक्शन कैसे होगा ये, मैंने कहा कम का अर्थ निकलता कम, प्लेस का अर्थ निकलता प्लेस यानी कि जगह या स्थान। और आपको सबको बता हमारे देश के जो साधु संत जो है एक तरह से ये वो कम जगह में रहकर भी अपने आप से क्या रहते हैं, आत्मसंतुष्ट रहते हैं। ये क्या रहते हैं, आत्मसंतुष्ट रहते हैं ये। तो इसका अर्थ क्या निकलता है, आत्मसंतुष्ट। या ऐसा भी हो सकता है खिलाड़ी जब खेलता है ना ये तो सेंचुरी कंप्लीट करते ही फिर बोलेंगे अब कोई टेंशन नहीं है। देखो ये मैंने कहा कंप्लीट यानी कि कंप्लीट, सेंच यानी कि सेंचुरी, मैंने कहा सेंचुरी को कंप्लीट करने के बाद में क्या सेटिस्फाइड हो जाता है जी, फिर चौकेर चक्कर कुछ ही हो जी। इसका अर्थ निकलता है सेल्फ सेटिस्फाइड मतलब कि आत्मसंतुष्टि। वर्ड है पॉर्जी, इसका अर्थ निकलता है यहां पर वेरी फैट यानी कि मोटा। कनेक्शन कैसे होगा उससे पहले फिर एक बार यहां पर आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि हम दो वर्ड याद कर चुके हैं, और वो दोनों वर्ड कौन से हैं जरा गौर से देखिएगा एक बार। ये आपके पास यहां स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, और वो कौन से हैं, एक तो ये वर्ड याद कर चुके हैं, ये वर्ड याद कर चुके हैं, आगे वाले भी धीरे धीरे सब हो जाएंगे, ये बस टेंशन लेने का नहीं है ये। तो देखिएगा एक बार ये मैंने कहा ये कर चुके, कार से खींचना पड़ता आंटी को, मोटी है जी, पेट बाहर आ रहा है यानी कि मोटा है जी। एक वर्ड और कर चुके, कौन सा ये। तो आपको क्या करना है, ये सारी चीजें जो है ना अंगुलियों के ऊपर लानी है ये। इंग्लिश बहुत आसान है अगर वर्ड पावर आपका भयंकर तरीके से कंप्लीट है, यकीन मानिएगा इतना मजा आएगा कि सारे दिन यही पढ़ते रहूं ये। तो देखिएगा एक बार ये आपके पास लिखा है, ये बोलेगे पढ़ का मतलब होता है पढ़, गई का मतलब होता है गई। कई बार कहते नहीं वो इतनी मोटी कि थोड़ी दूर चलते पड़ गई थी वो, तो मैंने कहा थोड़ी दूर चलते पड़ गई है। अब देखो ये मैंने कहा हमने पिछली क्लास के अंदर एक वर्ड भी याद किया था, याद आ रहा है ये वर्ड कुछ नहीं किया इसने, यू की जगह और लगा दिया, लेकिन दोनों वर्ड एग्जाम में पूछे हुए हैं जी, ये दोनों ही वर्ड एग्जाम में पूछे हुए। मैंने कहा बोले पड़ गई, थोड़ी दूर चलते ही एक तरह से ये क्या थी, बोली मोटी थी जी, तो इसका अर्थ निकलता है मोटा। ये वर्ड है आपके पास में डैंक, बार बार रिपीट होता है ये, बार बार रिपीट होता है ये, इसका अर्थ निकलता है डैम्प। वैट गीला जिसको बोलते हैं ये। अब बोले कनेक्शन कैसे करें, अरे कुछ नहीं करना, डैंक साउंड ऑफ टैंक, पानी का टैंक होता है तो पानी के टैंक, पानी की वजह से क्या रहता है, गीला ही तो रहता है ये। तो इसका अर्थ क्या निकलता है, बोले कि गीला ही है। चलो चलते हैं आगे, एक वर्ड और देख लेते हैं ये डैम्प। डैम्प का अर्थ क्या निकलता है, वही गीला निकलता है ये। तो बोले कनेक्शन कैसे करें, कुछ नहीं करना, डैम यानी क्या होता है, बांध होता है, और बांध में क्या रहता है, वहां पानी पानी रहता है ये, तो इस वजह से वो भी क्या रहता है, गीला रहता है, और इसका अर्थ यही निकलता है गीला। ये वर्ड कितने जी, 25 हो चुके। कौन सा चल रहा है, डे 2, फिर कह रहा हूं डे 2 5000 प्लस वर्ड पावर वाली बुक का ये। तो देखिएगा एक बार ये मैंने कहा कार, तो ये लो जी कार, पुल, तो ये लो जी पुल यानी कि खींचना, आंटी यानी कि आंटी है, तो आंटी को किससे खींचना पड़ता है ये, मैंने कहा किससे खींचना पड़ता है, आंटी को कार से खींचना पड़ता है, इतनी मोटी है जी ये। तो इसका अर्थ निकलता है बहुत मोटा ये। उसके बाद देखिए मैंने कहा कम जगह में रहकर भी अपने आप से आत्मसंतुष्ट रहना। दूसरा कनेक्शन एक और किया मैंने, कंप्लीट कर ले क्या, सेंचुरी, तो खिलाड़ी क्या हो जाता है, आत्मसंतुष्ट हो जाता है। एक दिमाग में और आ रहा है ये, देखिए कैसे कंपनियां अगर आती है नहीं, कम यानी कि आना, और प्लेसमेंट यानी प्लेसमेंट, अगर प्लेसमेंट हो जाए इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर, कंपनियां आकर प्लेसमेंट करने लगे तो बच्चे इंजीनियर जो होते हैं बड़े आत्मसंतुष्ट हो जाते हैं जी। तो इसका अर्थ यही निकलता है आत्मसंतुष्टि है। तो देखिएगा एक बार ये पड़ गई, थोड़ी दूर चलते यानी कि बहुत मोटे थी, इसका अर्थ यही निकलता है बहुत मोटा ये। डैंक और साउंड ऑफ टैंक, मैंने कहा डैंक साउंड ऑफ टैंक, तो टैंक में पानी होता है ना, इसी वजह से गीला रहता है ये, तो इसका अर्थ निकलता है गीला ये। मैंने कहा डैम यानी क्या होता है, बांध ये, और मैंने कहा जो बांध होता है चारों ओर ऐसे ही, तो इसमें क्या रहता है, पानी तो रहता है ये, तो पानी की वजह से वो बांध भी क्या, वो सारा सारा गीला गीला, इसका अर्थ यही निकलता है गीला। इसी वर्ड से एक वर्ड और बना, देखिएगा एक बार, डैम्प से बना डैम्पन। ये भी एग्जाम में बार बार चीजें रिपीट होती है ये, और इसका अर्थ क्या निकलता है, वेट यानी कि गीला। ये कनेक्शन देखो कैसे होगा, कुछ नहीं करना, जब आपको ये वर्ड याद है डैम्प वाला, तो डैम्प से ही तो डैम्पर बना है ये, इसका मतलब
ये तो सारा ही याद हो गया एक तरह से ये। मैंने कहा फिर भी और कनेक्शन करोगे? कनेक्शन कर सकते हो कैसे? डैम यानी बांध, पीने पीने का पानी है जी वहां उस बांध में, इसी वजह से वो क्या है, गीला 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 गीला, इसका अर्थ यही निकलता है गीला। वर्ड है एनकाउंटर, इसका अर्थ निकलता है फैक्ट यानी कि सामना करना ही हो। कनेक्शन कैसे होगा देखिएगा एक बार ये। यूपी के अंदर क्या हो रहा है, जब से योगी सरकार आई है ना, अपराधियों को किसका सामना करना पड़ रहा है? एनकाउंटर का सामना करना पड़ रहा है। ये लो जी, ये एनकाउंटर। ये मैंने कहा यूपी में जब से योगी सरकार आई है ना, ये अपराधियों को तो एनकाउंटर का सामना करना पड़ रहा है, इसका अर्थ यही निकलता है सामना करना। ये उसके बाद देखिए वर्ड है लेगेसी, अर्थ क्या निकलता है इसका अर्थ देखिएगा जरा गौर से एक बार। इनहेरिटेंस यानी कि पैतृक संपत्ति है। अब बोले कनेक्शन कैसे करें, तो कनेक्शन देखो इस तरीके से होगा। कई बार घर में आपने देखा होगा कई आदमियों के ऐसे, देखो ये हर परिवार में नॉर्मल चीजें होती है, ये चलती आई चीजें हैं, ये चेंज नहीं हो सकती है जी। होता क्या है, जैसे घर के अंदर 3 बेटे हैं 4 बेटे हैं जी, एक तरह से ये कोई प्रॉपर्टी के लिए लड़ना, वो उसके बाद में जब घर में कोई अच्छा खासा समझदार आदमी होता है तो क्या बोलता है, जब पैतृक संपत्ति के लिए इसे लड़ते हैं तो घर में कोई समझदार आदमी बुजुर्ग आदमी क्या बोलते हैं, अरे अगर 7 ले जा से क्या सब कुछ यही रह जाना ही है। तो मैंने कहा देखना एक बार, ले का मतलब होता है ले और जासी का मतलब होता है जासी। अरे अगर 7 ले जा सके प्रॉपर्टी नहीं है, मैंने कहा अरे 7 ले जा सके एक तरह से ये। तो देखिएगा एक बार ये, मैंने कहा ले का मतलब होता है ले जाना, जासी का मतलब होता है जासी। अरे अगर 7 ले जा सके प्रॉपर्टी पैतृक संपत्ति ने क्यों लड़ो हो, ये तो इसका अर्थ निकलता है ये पैतृक संपत्ति है। उसके बाद देखिएगा वर्ड है जुवेनाइल, और इसका अर्थ निकलता है चाइल्ड यंग यानी कि जवान और युवा। कनेक्शन कैसे करोगे, कुछ नहीं करना, यहां से कर तो जुआन। अच्छा ये वन वर्ड में 2 बार आ चुका है जी, ध्यान रखना, डे 10 तक ही हमारे ये वर्ड डाला हुआ है, ये वन वर्ड में भी 2 बार आ चुका है ये। तो देखिएगा एक बार, ये जुआन, तो ये लो जी जवान, जवान है इसका मतलब युवा है, और इसका अर्थ क्या निकलता है, जवान मतलब कि युवा। ये वर्ड है क्लेमी, बहुत अच्छा वर्ड है, हो सकता है पहली बार आप देख रहे हो लेकिन एग्जाम में भी एक ही बार आया है ये। देखिएगा एक बार ये मॉइस्ट डैम, देखो मॉइस्चर नहीं बोलते, मॉइस्चर इसी से बनता है, ये तो वैसे याद हो जाना, ये हम याद कर चुके हैं। ये इसका अर्थ निकलता है गीला, चिपचिपा एक तरह से। ये देखो जब हम कलम से कोई चीज लिखते हैं, ये एग्जाम में आपने देखा होगा, जैसे आप थ्योरेटिकल पेपर में जब आप चीज लिखते हैं एक तरह से ये मैंने कहा जब आप लिखते हैं एक तरह से ये एग्जाम में थ्योरेटिकल पेपर में जब भी आप कोई चीज लिखते हैं एक तरह से ये, तो उस दौरान आपने ये चीज देखा होगा, जैसे हम 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे तक लिख रहे हैं जी एक तरह से ये, और 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे तक जब लिखते रहते तो हमारा जो हाथ होता है ना ये, वो क्या होता है जी एक तरह से ये बिल्कुल मतलब अंगुलियों में आपने देखा होगा ऐसा गीला गीला सा हो जाता है, चिपचिपा सा हो जाता है एक तरह से ये। तो देखिएगा एक बार, ये मैंने कहा कलम, तो ये आ गया जी कलम। माई का मतलब होता है मेरे, अरे मेरे को भी पता है और तुम्हारे को भी पता है ये। मैंने कहा मेरे को भी पता है तुम्हारे को भी ये पता है कि जब कलम से हम कोई चीज लिखते हैं 2-3 घंटे तक एग्जाम में, तो क्या होता है गीले गीले हो जाती है अंगुलियां, यहां से चिपचिपी हो जाती है, तो इसका अर्थ निकलता है गीला गीला या चिपचिपा ये। उसके बाद देखिए वर्ड कितने हुए जी, टोटल हो चुके हैं हमारे पास में 30 वर्ड, डे 2 चल रहा है 5000 प्लस वर्ड पावर का ये। तो देखिएगा एक बार, ये डैम्प यानी, मैंने कहा डैम यानी वही बांध, अरे बांध में पानी होता है इसलिए वो क्या होता है गीला होता है ये, तो इसका अर्थ निकलता है गीला ये। एनकाउंटर का सामना करना पड़ता है जी यूपी के अंदर अपराधियों को, तो इसका अर्थ निकलता है फैस सामना करना ये। उसके बाद देखिए अरे 7 ले जा से क्या बोले कि किसको, पैतृक संपत्ति को ये। उसके बाद देखिए जुआन यानी कि जवान, तो इसका अर्थ निकलता है जवान युवा। मैंने कहा कलम से, माई यानी मेरे को पता है और तुम्हारे को पता है, कलम से जब हम लिखते हैं ना तो क्या होता है अंगुलियों में चिपचिपा गीलापन सा आ जाता है, इसका अर्थ ये निकलता है चिपचिपा गीला गीला ये। उसके बाद देखिए वर्ड कौन सा है, अकम्प्लिश, बार बार रिपीट होता है ये, चाहे आप वन वर्ड में देख लो और चाहे साइनो एंटो में देख लो ये। तो देखिएगा एक बार, ये यहां लिखा है अबेटोर पार्टनर इन क्राइम यानी कि सह अपराधी है, जो अपराध में हमारा साथी होता है नहीं उसको क्या बोलते हैं, अकम्प्लिश बोलते हैं ये। बोले कनेक्शन कैसे होगा, कनेक्शन इस तरीके से होगा, मैंने कहा जी एक का मतलब होता है एक, काम का मतलब होता है काम, पुलिस यानी कि पुलिस, ये पुलिस का एक ही काम होता है ये कि जब कोई अपराधी पकड़ में आ जाए तो उसके साथ साथ और कौन है जी ये, यानी कि सह अपराधी है। तो मैंने कहा पुलिस का एक ही तो काम होता है ये कि कौन कौन इसके अपराध जो किया है इसमें कौन कौन इसके साथी है जी एक तरह से ये, इनको ढूंढना ही है। तो इसका अर्थ निकलता है पार्टनर इन क्राइम यानी कि सह अपराधी है। वर्ड है हम बग, और इसका अर्थ ये निकलता है चीट ड्यूप यानी कि धोखा। बोले कनेक्शन आपको पता, हमें आजकल लोग क्या करते हैं, धोखा देकर भाग जाते हैं, वहां रुकते नहीं है। तो देखिए जी ये हम का मतलब होता है हम, भग भग भग
भग यानी होता भाग। मैंने कहा कि हमें आजकल लोग क्या करते हैं, एक तरह से ये धोखा देकर भाग जाते हैं। भग यानी भाग जाना एक तरह से, तो इसका अर्थ निकलता है धोखा। ये वर्ड है कौन सा जी, गुल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अर्थ क्या निकलता है इसका, ये ट्रिक, डिसीव, होर्डिंग। देखो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये भी है, आगे चलकर इसको देखेंगे। इसका अर्थ निकलता है धोखा। क्या निकलता है इसका अर्थ, धोखा निकलता है। बोले कनेक्शन कैसे करोगे, कई बार कहते नहीं है कि जिस लड़की को पता नहीं उस लड़के ने ऐसा क्या गुल खिलाया और बाद में ऐसा ऐसा हो गया, यानी कि धोखा दे दिया एक तरह से ये। तो गुल तो ये आ गया जी आपके पास में, गुल है। तो न जाने उसको ऐसा क्या गुल खिलाया कि वो उसकी बातों में आ गई और उसके बाद उसने उसको धोखा दे दिया। तो इसका अर्थ क्या निकलता है, धोखा। ये वर्ड है स्विंडल, और स्विंडल का अर्थ भी वही निकलता है, ठगना, धोखा देना एक तरह से। ये कनेक्शन कैसे करोगे, कई बार होता नहीं, जैसे किसी लड़की को ये पता चल जाए कि लड़का मुझे धोखा देने वाला है, तो वो सैंडल की पड़ेगी, रहेगी। तो देखना एक बार, ये मैंने कहा स्विंडल यानी कि सैंडल, तो मैंने क्या पढ़ेगी, बोले सैंडल की पढ़ेगी, एक तेरे ही है। भाई लड़की को जो पता चल जाता है ना कि लड़का मुझे धोखा देने वाला है, तो फिर ऐसे ही बोलते सैंडल को खोल के बोले ये एक पढ़ेगी तेरे इसकी, तो इसका अर्थ निकलता धोखा देना। ये वर्ड है फॉय, बहुत इंपोर्टेंट है। कनेक्शन कैसे होगा देखिएगा एक बार, ये इसका अर्थ निकलता एनिमी। ये है जी शत्रु, क्या है, शत्रु। अब बोले कनेक्शन कैसे करें, कहते नहीं कई बार ये कि दुश्मन का तो दोस्त भी हमारा क्या दुश्मन ही होता है जी। ये तो देखिए मैंने कहा फ्रेंड, ओ मतलब ऑफ, एनिमी मतलब एनिमी, एनिमी यानी शत्रु, दुश्मन। दुश्मन का दोस्त भी क्या होता है, दुश्मन ही होता है। इसका अर्थ यही निकलता है दुश्मन यानी कि शत्रु। ये आपके नॉलेज के लिए बता दो, सीडीएस में एक बार ऐसा पूछा गया कि ध्यान रखेगा कौन सा, ये वर्ड इसी से बना, लिख लो। मैं फिर कह रहा हूं ये इसी से बना है, ये एस लगा दिया यहां पर, इसका भी अर्थ वही निकलना, दुश्मन या शत्रु। ये लिख लो इस वर्ड को आप। ये मैंने कहा इसी वर्ड से ये वर्ड बना हुआ है। ये पता नहीं सीडीएस में है या किस में, लेकिन डिफेंस के एग्जाम में पूछा गया था ये। मैंने कहा इसी वर्ड से यह वर्ड बना है, एस लगा दिया और कुछ नहीं किया इसने ये। तो आप इस वर्ड को भी याद कर लेंगे हम यहां से, ये याद हो गया तो वैसे याद हो गया। अरे फिर स्क्रीन पर देखो तो सही एक बार, 35 वर्ड लिखे हुए हैं। डे 2 चल रहा है, 5000 प्लस वर्ड पावर वाली बुक का। ये फिलहाल देखिएगा, एक का अर्थ निकलता है एक, काम का मतलब होता है काम, पुलिस यानी कि पुलिस। ये पुलिस का एक ही काम होता है कि अपराध में कौन कौन साथी है ना सबको पकड़ लेना, यानी कि अपराधी, पार्टनर इन क्राइम। ये उसके बाद देखिए, अरे हमें तो आजकल लोग क्या करते हैं, धोखा देकर भाग जाते हैं एक तरह से। ये तो इसका अर्थ निकलता है एक तरह से धोखा देना। ये न जाने उस लड़की को ऐसा क्या गुल खिलाया और बाद में क्या कर दिया, धोखा दे दिया। तो इसका अर्थ निकलता है धोखा देना। सैंडल की पड़ेगी एक तेरे, अगर धोखा देने की कोशिश की तो इसका अर्थ निकलता है धोखा। ये मैंने कहा फ्रेंड ऑफ, एनिमी, दोस्त, दुश्मन का दोस्त भी दुश्मन यानी शत्रु ही होता है। और इसी से अगर एस लगा दोगे तब भी उसका मीनिंग यही निकलना। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है। ये वर्ड देखिए आपके पास लिखा है टॉरेड, इसका अर्थ निकलता है हॉट, टॉपिकल, वेरी हॉट एंड ड्राई यानी बहुत गर्म। ये अब बोले कनेक्शन कैसे करें, ये तो इंपॉर्टेंट चीज ये है। ये मैंने कहा तोरी, सबको पता है तोरी की सब्जी खाते हैं नहीं, अरे कब आती है ये, गर्मियों में तो आती है, बहुत गर्मी पड़ती है तब आती है तोरी की सब्जी है। तो ये लो जी, या पसीने से तरतर हो जाना, देखने एक बार ये ऐसे भी कर सकते हैं। ये तर तर हो गया जी बेचारा। ये मैंने कहा तर तर हो गया पसीने से, कब, जब बहुत गर्म होता है ना मौसम तब। ये तो इसका अर्थ क्या निकलता, बहुत गर्म। ये या फिर कैसे कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते, तोरी, तोरी की सब्जी कब आती है, गर्मियों में आती है, बहुत गर्म। तो इसका अर्थ निकलता बहुत गर्म। ये वर्ड है शीत, बहुत इंपॉर्टेंट, पिछली बार शायद मेंस में ही पूछा गया ये, पिछली बार है उससे पिछली, मुझे लगता है पिछली बार ही पूछा गया मेंस के अंदर। ये इसका अर्थ क्या निकलता, म्यान, कोट एक तरह से। ये शायद या तो वन वर्ड में पूछा होगा या साइडो इंटो में पूछा होगा ये। तो फिलहाल देखिए, बोले कनेक्शन कैसे करें। अरे सी का मतलब होता वह, आती का मतलब होता आती। जब भी वहां आती थी ना ये झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, ये तो हमेशा हमारे अपनी तलवार को संदूक के अंदर मतलब कि उस म्यान में डालकर लाती थी, सबको पता है ये। तो मैंने कहा देखिएगा एक बार, ये सी का मतलब होता वह, आती का मतलब होता है आती। अरे वो जब भी आती थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, ये तो वो कैसे आती थी, तलवार को म्यान में डालकर। इसका अर्थ यही तो निकलता है म्यान। वर्ड है प्रीपोस्टस, इसका अर्थ निकलता एब्सर्ड, बेतुका। बोले कनेक्शन कैसे करें, तो कनेक्शन कर रहे हैं ना, टेंशन क्यों ले रहे हैं आप। ये देखिएगा एक बार, ये प्री का मतलब पहले, पोस्टर यानी क्या होता है पोस्टर, अस का मतलब क्या होता है हमें, हमें सबको पता है ये जो सबसे पहले पोस्टर आया था नहीं, किसका, पीके मूवी का, बड़ा बेतुका था जी, ये बड़ा बेतुका था, सबको पता है। इसका अर्थ यही निकलता है एब्सर्ड। मैंने कहा सबसे पहले जो पोस्टर आया था पीके मूवी का, बड़ा बेतुका था ये, इसका अर्थ यही निकलता है बेतुका। ये वर्ड क्या है एडियो, इसका अर्थ निकलता है फेयरवेल, अलविदा, विदाई। कनेक्शन कैसे करेंगे देखिएगा एक बार, ये मैंने कहा जब विदाई हो रही थी नहीं ये
जब फेयरवेल पार्टी चल रही थी ये, तो सबको उसने क्या किया, चाय बिस्किट तो खिलाई जो खिलाई, लेकिन उसके साथ में एक ड्यू भी पिला दीजिए। देखो जी, एक का मतलब होता है एक, ड्यू का अर्थ निकलता है ड्यू। ये उसने क्या किया, सबको एक एक ड्यू पिलाई जी। कब, जब फेयरवेल हुई नहीं है तब, ये जब विदाई हुई तब, ये तो इसका अर्थ निकलता है विदाई है। वर्ड कौन सा, डिस्पैरेज, बार बार रिपीट होता है ये। इसका अर्थ निकलता है वेलीफाई, निंदा करना, अपमानित करना एक तरह से। ये बोले कनेक्शन कैसे होगी, जब भी देश की पराजय होती है ना ये किसी भी खेल के अंदर, ये तो एक तरह से वो देश को क्या करना है, अपमानित ही तो करना है। ये जनता क्या करती है, निंदा करती है इनकी। ये मैंने कहा देश का मतलब ये लो जी, देश, ये पराजय यानी कि पराजय। जब भी देश की पराजय होती, हार होती किसी भी खेल में, तो देश को अपमानित करना, देश की निंदा करवाना ही है एक तरह से। इसका अर्थ निकलता निंदा करना या क्या क्या क्या, अपमानित करना। लेकिन एक वर्ड और है जी, ये कैसे, देखिएगा, ये डिस्पैरेज से डिस्पैरेजिंग बन जाएगा। ध्यान रखिएगा, अलग वर्ड नहीं, इसी से बना है, वो भी एग्जाम में पूछा हुआ है। ये छोटे छोटे पॉइंट, ये और तो कुछ लिखने की आपको जरूरत ही नहीं, क्योंकि बुक तो आपके पास ऑलरेडी पड़ी है। उसी के थ्रू इस तरीके से याद करवाया जा रहा है कि आपको केवल रिवीजन स्लाइड के ऊपर टिक मारना पड़े, ठीक है ठीक है ठीक है, याद है याद है याद है याद है याद है, इस तरीके से। और देखिएगा एक बार, ये मैंने कहा डिस्पैरेज से बना है जी, डिस्पैरेजिंग। ये क्या बना है, डिस्पैरेजिंग, इसी से बना है ये। लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे मानो कि स्क्रीन के ऊपर 40 वर्ड हमारे हो चुके हैं जी ये। और देखिएगा एक बार, ये टोरिड, ये क्या अर्थ निकलता, बहुत गर्म। ये तोरी का, मैंने कहा तोरी 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 की सब्जी कब, अरे बहुत गर्मी पड़ती है, गर्मी पड़ता भी तो आता है, तो इसका अर्थ निकलता बहुत गर्म। ये दूसरा कैसे, तर तर हो गया पसीने से। ये तर तर हो गया पसीने से कब, जब बहुत गर्म मौसम होता है नहीं है तब। ये सी का मतलब होता है वह, आती का मतलब होता आती। जब भी वो आती थी नहीं रानी की, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तो हमेशा अपनी तलवार को उस संदूक में, उस म्यान में डालकर लाते थे। इसका अर्थ यही निकलता है म्यान। ये मैंने कहा प्री यानी होता पहले, पोस्टर यानी होता पोस्टर, अस का मतलब होता हमें। हमें सबको पता है, जो पहले पोस्टर आया था नहीं, कौन सा, जो पहले पोस्टर आया था पीके मूवी का, बड़ा बेतुका था, बड़ा एब्सर्ड था जी। इसका अर्थ निकलता बेतुका। ये मैंने कहा एक एक ड्यू पिलाई उसने, कब, जब फेयरवेल पार्टी हो रही थी तब। ये इसका अर्थ निकलता विदाई यानी कि अलविदा। मैंने कहा जब देश की पराजय हो, हार हो, तो इसका मतलब एक तरह से क्या, जब देश की हार होती है ना, खेल के अंदर पराजय होती है, तो देश को अपमानित करना ही तो है एक तरह से। ये सबके सामने निंदा करवाना, इसका अर्थ निकलता निंदा करना या अपमानित करना। ये वर्ड कौन सा, फ्यूटिलिटी, बार बार आता है एग्जाम में, ध्यान रखना। और ये वर्ड जहां से बना नहीं, वो वर्ड भी आता है। ये देखिए, यूजलेस या यूजलेसनेस यानी कि बेकार, व्यर्थ। अब बोले कनेक्शन कैसे करें, फूटी का मतलब होता है फूटी, और फूटी का मतलब होता है फूटी, और लाते कर दो जी इसको यहां से, ये लाते ही है। तो मैंने कहा जब भी मार्केट से हम कोई चीज लाते हैं ये, और वो निकल जाए फूटी हुई, तो हमारे लिए हो जाती है जी बेकार यानी कि यूजलेस। ये वर्ड कहां से बना, वो भी एग्जाम में आया हुआ है। ये देखिएगा एक बार, ये फ्यूटाइल, ये भी आया हुआ है। इसका अर्थ निकलता है यूजलेस यानी बेकार, व्यर्थ। ये तो मैंने कहा फूटी, और ले का मतलब लेना, जब भी कोई चीज लेते हैं मार्केट से, वो निकल जाए फूटी हुई यानी कि बड़ी बेकार की होगी जी, व्यर्थ की एक तरह से। वर्ड है स्टिंक, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसका अर्थ निकलता है स्टैंच, स्मेल, फैटर यानी कि यूं कह सकते हैं बदबू। क्या कह सकते हैं, बदबू। करेक्शन कैसे हो, कई बार हम देखा होगा जब हम छोटी क्लास में पढ़ते थे, तो आपने देखा कहते हैं पेन उफड़ गया। पेन उफड़ना मतलब समझ रहे हैं, कई बार जब पेन को हम उल्टा डाल देते थे तो शाही ऊपर आ जाते थे ये, और मतलब कि नहीं शाही तो हाँ पूरे निकल जाती थी, ऊपर आ जाती थी, बीच और नीचे से खाली छोड़ देता था एक तरह से ये। तो वो जो कई बार स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है कि फिर हमें क्या लगता था, यार ये पता नहीं यार कैसे यार शाही आ गई, जब जेब पॉकेट में हाथ डालते थे एक तरह से, तब हमेशा लगता था यार क्या हो गया एक तरह से, ये बदबू आती थी, तब ऐसा पता चलता था ये। देखिए एसटी का मतलब क्या होता है, स्टूडेंट। ये इंक का मतलब होता है इंक। कई बार आपने देखा होगा स्टूडेंट के क्या होता है, पॉकेट के अंदर जो इंक छोड़ देना पेन का एक तरह से, फिर वो उसी के आते बदबू आती थी। तो इसका अर्थ क्या निकलता है, बदबू। ध्यान रखिएगा, इसी वर्ड से फिर एक बता देता हूं यहां से, स्टिंग से एक वर्ड और बना है स्टिकिंग। ध्यान रखना, फिल इन द ब्लैंक्स में एसएससी के अंदर ये पूछा जा चुका है। स्टिंग से बना है स्टिंकिंग यानी कि बदबूदार। लिख लो, छोटी छोटी चीजें ही, जहां बुक है ना, बुक के पास में वहीं लिख लो इन चीजों को। ये ज्यादा कुछ लिखा नहीं रहा, मुश्किल से 2 4 5 जो चीजें नहीं होगी नहीं है, जो मेरे दिमाग में आती जा रही है, क्योंकि अभी हम कर रहे हैं एमबी इंग्लिश प्रैक्टिस बैच, जिसमें एवरेज हम 90
के आसपास पेपर पर शायद पहुंच चुके हैं। ये एमबी में जो 512 पेपर दिए हुए हैं उसी के थ्रू एक तरह से ये तो देखिएगा एक बार ये तो वो चीजें नई नई जो आ रही है ना वहां से दिख रही है, वो हम चीजें आपको बताते चल रहे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ये तो फिलहाल देखिए स्टिंग से ये बना है ये, और ये हम कर चुके स्टूडेंट के कई बार पॉकेट के अंदर इंक छोड़ देता है, उसकी बदबू आती थी। ये वर्ड देखिएगा अच्छा ये आ ही गया ना, ये देखो जी ये फैटेड, लिखने की जरूरत ही नहीं है ये, इसका अर्थ वही निकलता बदबू मेल ऑर्डर्स या फैटेड। ये तो मैंने कहा याद कैसे करना है, स्टिंग याद हो गया तो ये वैसे याद हो जाना है, काय को टेंशन लेना बाबा। वर्ड है पैरी, अर्थ निकलता है जी अवॉइड यानी कि बचाव, और मैंने कहा परी, पापा की परी, सब जानते हैं जी पापा की जो परी होती है यानी बेटियां जो होती है ये, अगर वो कोई गलती कर दे तो पापा उसका क्या करते हैं, उसको अवॉइड कर देते हैं जी, ये उसको क्या करते हैं, अवॉइड कर देते हैं। ये तो इसका अर्थ यही निकलता है अवॉइड। ये आपके पास टोटल कितने हो चुके हैं, 45 वर्ड, लेकिन कनेक्शन कैसे किया, इंपॉर्टेंट चीज तो ये थी ना ये। तो देखिएगा एक बार ये मैंने कहा मार्केट से कोई भी चीज लाते हैं वो 40 भी निकल जाए यानी कि बेकार की, व्यर्थ की। ये मैंने कहा यही भी वही है, 40 भी लेकर आए 40 निकल गए यानी बेकार, दोनों ही बड़े एग्जाम में आ चुके हैं ये। मैंने कहा स्टूडेंट के कई बार पॉकेट में देखा होगा इंक छोड़ देता है तो बदबू आने लगती है जी, ये इसका अर्थ निकलता बदबू, इसी से ये बना है ये। मैंने कहा परी यानी कि पापा की परी, और पापा की परी यानी कि बेटी, और बेटिया कोई गलती करती है तो पापा उसको जनरली क्या करते हैं, अवॉइड कर देते हैं, इसका अर्थ यही निकलता है अवॉइड। ये वर्ड देखिएगा जी आपके पास में स्कर्ट, इसका अर्थ भी वही निकलता है अवॉइड यानी कि डॉट यानी इवेड यानी बचना, टालना एक तरह से। ये बोले कनेक्शन कैसे होगा, देखिएगा एक बार स्कर्ट, मैंने कहा स्कर्ट, कोई भी लड़की एक तरह से है स्कर्ट के अंदर अगर मार्केट में चली जाए तो मैंने कहा मार्केट में अगर स्कर्ट पहन के चली जाए तो कई ऐसे गंदी सोच के लड़के होते हैं जो मतलब भद्दे भद्दे कमेंट करते हैं, उस कंडीशन में उस बेचारी लड़के को एक तरह से क्या करना पड़ता है, उनको अवॉइड करना पड़ता है, उनको क्या करना पड़ता है, अवॉइड करना पड़ता है। ये कई बार गंदी सोच के आ जाते हैं एक तरह से लड़के, ये तो जनरली भद्दे जब कमेंट करते हैं तो लड़की को क्या करना पड़ता है, उनको अवॉइड करना पड़ता है, जिसका अर्थ निकलता अवॉइड करना, बचना, टालना एक तरह से। ये वर्ड कौन सा है, दिन, अर्थ 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 क्या लिखेगा देखिएगा एक बार ये देखिए कहना चाह रहा है कि लाउड यानी कि अप्रोर यानी कि शोरगुल है एक तरह से ये, और आपको पता है देखिएगा दिन का मतलब होता है दिन, ये दिन के अंदर रात और दिन की बजाय अगर देखा जाए तो दिन में ज्यादा क्या होता है, शोरगुल होता है, और इसका अर्थ यही तो निकलता है शोरगुल, हो हल्ला एक तरह से ये। वर्ड है स्टॉन्च, अर्थ निकलता लॉयल, निष्ठावान, सच्चा व्यक्ति। है मैंने कहा वही स्टूडेंट घर वालों का नाम ऊंचा करता है जो बिल्कुल सच्चा होता है, निष्ठावान होता है एक तरह से ये, विश्वास वाला होता है एक तरह से ये। एसटी का मतलब स्टूडेंट, ये ऊंच, अरे ऊंचा, वही स्टूडेंट नाम ऊंचा करता है एक तरह से जो बड़ा क्या होता है, सच्चा होता है, निष्ठावान होता है एक तरह से ये। अभी आपने देखा यूपीएससी के अंदर फर्स्ट रैंक आई शुभम कुमार बिहार के एक तरह से ये, देखा ना आपने, तो उन्होंने क्या किया एक तरह से, उन्होंने घर वालों का नाम ऊंचा कर दिया एक तरह से। किस प्रकार का व्यक्ति जो बिल्कुल निष्ठावान सच्चा टाइप का हो एक तरह से ये, तो इसका अर्थ निकलता है जी एक तरह से क्या, निष्ठावान या सच्चा। ये वर्ड देखिएगा स्टेशनरी, स्टेशनरी का अर्थ निकलता है स्टैंडिंग यानी कि स्थिर। ये बोले कनेक्शन कैसे होगा, तो कनेक्शन देखो ऐसे होगा, ये स्टेशन सबको पता है, एग्जाम में बार बार रिपीट होता है ये वर्ड। मैंने कहा स्टेशन क्या होता है जी, एक जगह खड़ा रहता है, स्टैंडिंग रहता है, ऐसा तो नहीं है कि आप चले गए, ये लो जी प्लेटफॉर्म 2 आप पर, आपको जाना प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर था ये, और वो उठकर इधर आ गया, ऐसा नहीं होता, स्टेशन एक जगह ही रहता है, ये खड़ा रहता है जी, स्थिर रहता है, इसका अर्थ निकलता है स्थिर। है वर्ड है मॉरिबल, और इसका अर्थ निकलता है डेथ, डाइंग यानी कि मृत्यु या मृत्यु के कगार पर। ये लो जी, उसको एक बूंद पानी की ना मिले, देखो ये मर गया, मर का मतलब होता है मरना, बूंद का मतलब होता है जी बूंद, ये जब उसको एक भी बूंद पानी की ना मिले नहीं है तो वो क्या हो गया, मर गया यानी कि मृत्यु, इसका अर्थ यही निकलता है मृत्यु या हाँ मैंने कहा मृत्यु या कह सकते हैं मृत्यु के कगार पर। ये कितने वर्ड हुए, 50 वर्ड। डे 2 चल रहा, ध्यान रखिएगा, ये डे 2 चल रहा, 5000 प्लस वर्ड पावर वाली बुक का। ये फिलहाल देखिएगा, ये मैंने कहा स्कर्ट, ये अगर कोई लड़की स्कर्ट पहने मार्केट में चली जाए तो कई गंदी सोच के जो लड़के होते हैं, जब बद्दे बद्दे कमेंट करते हैं तो उस लड़की को बेचारी को उनको क्या करना पड़ता है, अवॉइड करना पड़ता है। इसका अर्थ यही निकलता है बचना, टाल देना, एक तरह से अवॉइड कर देना। दिन में क्या होता है जी, शोरगुल ज्यादा रहता है, रात के बजाय। मैंने कहा जो स्टूडेंट घर वालों का नाम कौन सा ऊंचा करता है, बिल्कुल निष्ठावान सच्चा जो व्यक्ति होता है ना वही ऊंचा करता है ये। मैंने कहा स्टेशन, मैंने कहा क्या स्टेशन, तो स्टेशन क्या एक जगह खड़ा रहता है, स्थिर रहता है यानी कि स्टैंडिंग है। मर गया, जब एक एक बूंद ना मिली पानी की पीने की तो मर गया यानी मृत्यु। तो ये हो चुका है, लिखा है यहां पर मैट्रिकुलस है, इसका अर्थ निकलता केयरफुल, परफेक्शनिस्ट, मैथोडिकल, या कह सकते हो ओवर अटेंटिव यानी सतर्क या अति सावधान होना। कनेक्शन कैसे होगा, इंपॉर्टेंट चीज दोस्त यही है। तो मैंने कहा कुछ याद आ रहा है, ये वन वर्ड के अंदर मैंने आपको ये वर्ड याद करवाया था। डे 10 तक हम अब तक जो है
डे 10 तक हम अब तक जो है वन वर्ड की बुक के डे 10 तक कंप्लीट कर चुके हैं, उनमें ये वर्ड आया था ये। और देखिएगा एक बार, ये मैंने कहा मिट्टी का मतलब क्या होता है, जैसे मिट्टी, और कलश का मतलब क्या होता है, कलश। ये सबको पता है, घर के अंदर अगर मिट्टी का कलश पड़ा है नहीं है तो हर कोई बिल्कुल सावधान सतर्क होकर चलता है कि कहीं ठोकर लगने से पड़े ना जाए, ये फूट ना जाए एक तरह से। ये तो इसका अर्थ क्या निकलता है, एक तरह से बहुत ज्यादा सावधान या सतर्क होना। ये आपके पास फिर एक बार यहां पर कुछ इस तरीके से लिखा है, और वो ये है कि यहां पर अबडक्ट, जिसका अर्थ ये निकलता है जी किडनैप यानी कि अपहरण करना। आपको पता है अब से लोग क्या करते हैं, जब किसी को किडनैप करते हैं नहीं, तो अपना चेहरा जो है ना बिल्कुल ढक कर लेकर आते हैं, या फिर ऐसे यूं कर सकते हैं कि उसको ढक कर ले जाते हैं। ये तो देखिएगा एक बार, ये अब का मतलब होता है अब, मैंने कहा ढक का मतलब होता है ढक। ये अब से आपने देखा होगा जितने भी किडनैप करने वाले आते हैं ना, ये आप अपना जो चेहरा होता है उसको बिल्कुल ढक कर लेकर आते हैं, ये बिल्कुल किसी को दिखता ही नहीं उसका चेहरा, ये या उसको ढक कर ले जाते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। ये तो इसका अर्थ निकलता है किडनैप यानी कि अपहरण। ये वर्ड है आपके पास यहां पर ऑगमेंट, इसका अर्थ निकलता है इंक्रीज यानी कि बढ़ना। कनेक्शन कैसे होगा, इंपॉर्टेंट चीज ये है, ध्यान रखना, ये सारे के सारे जो वर्ड है ना ये उस क्लोज टेस्ट के अंदर भी काम में आने वाले हैं। ये तो देखिएगा एक बार, ये आग का मतलब क्या होता है जी, आग। ये मैंने कहा मिनट यानी वो ले लेते हैं मिनट वाला। ये जहां भी आग लगती है नहीं है वो एक मिनट तक नहीं लेती बढ़ने के अंदर, यानी कि तुरंत बढ़ जाती है एक तरह से। ये तो मैंने कहा आग का मतलब निकलता है जी आग, और मिनट का मतलब मैंने कहा मिनट, जो आग होती है नहीं वो एक मिनट भी नहीं लगाती बढ़ने में। ये तो इसका अर्थ निकलता है क्या, बढ़ना। ही है। उसके बाद देखिए इसी वर्ड से फिर एक वर्ड और बना दिया गया और इसे एग्जाम में पूछा गया है। ये देखिएगा, ये ऑगमेंट से कौन सा बना, ऑगमेंटेशन यानी कि एक्रेशन। ये बहुत अच्छा वर्ड है, आगे चलकर आएगा ये। तो इसका अर्थ क्या निकलता, वही बढ़ना यानी कि वृद्धि। कनेक्शन कैसे होगा, इंपॉर्टेंट चीज दोस्त ये है। ये मैंने कहा कुछ नहीं करना, जब आपको ये वर्ड याद है उसी वर्ड से इसे एक नाउन बना दिया गया, TION, कुछ इस तरीके से लगा करिए। तो मैंने कहा उसी वर्ड से ये वर्ड बना हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि जब आपको ऑगमेंट याद है तो ऑगमेंटेशन तो आपके दिमाग में वैसे स्टोर हो जाना चाहिए। लेकिन ये एग्जाम में ध्यान रखना अलग से पूछा हुआ वर्ड है ये। तो मैंने कहा ऑगमेंट याद हुआ तो ऑगमेंटेशन वैसे ही याद हो जाना, यानी कि वृद्धि, वही बढ़ना एक तरह से। ये वर्ड है आपके पास फिर एक बार यहां पर कुछ इस तरीके से लिखा है, आफ्टर मैथ यानी कि रिजल्ट, कंसिक्वेंस यानी कि परिणाम। कुछ सही चल रहा है। ये आवाज तो क्लियर आ रही है नहीं, ये किसका, ये बार बार कमेंट आ रहा है, ये आवाज नहीं आ रही है, ऐसा कैसे हो सकता है। ये इधर भी यहाँ क्लास चल रही है, यहाँ भी आ रही है। हाँ तो देखिएगा एक बार, ये आफ्टर मैथ का मतलब क्या निकलता है, आफ्टर मैथ का अर्थ निकलता है रिजल्ट यानी कि कंसिक्वेंस, यानी कि यूं कह सकते हैं परिणाम। ये कनेक्शन कैसे होगा, इंपॉर्टेंट चीज ये है, देखिएगा एक बार। ये मैंने कहा आफ्टर का मतलब होता बाद में। ये पहले क्या इसका रिजल्ट जो है ना वो अच्छा नहीं आ रहा था जी, ये फिर इसने क्या किया, मैथ की कोचिंग कर ली है। और मैंने कहा जब मैथ की कोचिंग कर ली ना एक तरह से, ये तो देखिएगा एक बार, ये आफ्टर का मतलब बाद में, मैथ का मतलब यानी गणित एक तरह से, यानी मैथ ही। जब गणित की कोचिंग कर ली तो उसके बाद इसका परिणाम क्या हुआ, बहुत अच्छा है जी। है तो इसका अर्थ क्या निकलता है, परिणाम। ये वर्ड कितने हैं जी टोटल, स्क्रीन पर आपको लगता है जैसे मानो कि 5 वर्ड यहां दिखाई दे रहे हैं, और इसी डे 2 के अंदर 50 वर्ड कल हम याद कर चुके थे। ये तो फिलहाल देखिएगा, ये मेटिकुलस का अर्थ निकलता है बहुत ज्यादा सावधान या सतर्क होना एक तरह से। ये कनेक्शन कैसे होगा, इंपॉर्टेंट चीज ये है। ये तो देखिएगा, मैंने कहा मिट्टी का मतलब मिट्टी है, कलश यानी कि मैंने कहा कलश। ये मिट्टी का जो कलश होता है ना घर में पड़ा हो तो हम बिल्कुल कैसे चलते, सावधान है सतर्क होकर चलते, कहीं ठोकर लगने से गिर न जाए जी। ये इसका अर्थ निकलता है एक तरह से बहुत ज्यादा सावधान या सतर्क। ये 52 में देखिए अबडक्ट का अर्थ क्या निकलता है, अबडक्ट का अर्थ सीधी सी भाषा में अगर हम बात करें तो वो निकलता है एक तरह से क्या, क्या निकलता है, किडनैप यानी कि अपहरण। ये कनेक्शन कैसे होगा, बोले अब का मतलब अब, डक का मतलब होता है डक, अब का मतलब होता है अब, और ढक का मतलब क्या होता है ढक। ये मैंने कहा आपसे लोग क्या करते हैं, किडनैप करते हैं नहीं तो चेहरे को बिल्कुल ढक कर लाते हैं, ये तो इसका अर्थ क्या निकलता है, किडनैप। ये आग का मतलब होता है आग, मिनट, मैंने कहा जो आग कहीं पर भी लगती है नहीं तो एक मिनट भी नहीं लगाते बढ़ने में, ये तो इसका अर्थ निकलता है बढ़ना। और देखो इसी से कौन सा बना, ये जिसका अर्थ भी वही निकलना, बढ़ना या वृद्धि जिसको बोलते हैं। ये मैथ की कोचिंग करने के बाद में उसका जो रिजल्ट है ना ये बहुत अच्छा है, यानी कि परिणाम। ये तो इसका अर्थ क्या निकलता है, परिणाम। ये इसका अर्थ क्या निकलेगा,
परिणाम ये। उसके बाद देखिएगा हमारे पास जो वर्ड है यहां पर वो है डैशिस्ट ये। और कनेक्शन कैसे होगा ना, इंपॉर्टेंट चीज तो यही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड भी है। अगर हम बात करें चाहे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, या चाहे बात करें हम साइनो एंटो के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है ये। देखिएगा ये, इसका अर्थ निकलता सीज, स्टॉप, डिसकंटिन्यू, यानी कि बंद करना। कनेक्शन कैसे करोगे ये, जब से बच्चों ने ये देसी जुगाड़ से याद करना स्टार्ट किया ना वो केप को, ये बाकी जो जितना रट्टाफिकेशन वगैरह है पहले रटते थे वो सब बंद कर दिया आजकल। ये मैंने कहा देसी का मतलब होता है देसी जुगाड़, ये एसटी का मतलब होता है स्टूडेंट। ये जब से स्टूडेंट ने इस देसी जुगाड़ मेथड से वोकेब को याद करना स्टार्ट किया है ना, ये अब पहले रटते थे नहीं, ये 10 रटते थे भूल जाते थे, फिर 10 रटते थे, फिर पता चला 2 याद आ रही है भूल गए, जो भूलते थे वो एग्जाम में आ जाते थे। अब सिस्टम नहीं है जी। जब से बच्चों ने देसी जुगाड़ मेथड से याद करना स्टार्ट किया है ना, जब से स्टूडेंट ने देसी जुगाड़ मेथड से याद करना स्टार्ट किया, रट्टाफिकेशन वगैरह सब कुछ बंद हो गया है जी। ये तो इसका अर्थ निकलता है बंद करना। ये वर्ड है आपके पास में सीते, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। और इसका अर्थ क्या निकलेगा जरा गौर से देखिएगा, टू बी वेरी एंग्री, अंदर ही अंदर गुस्सा होना, उबलना पूरी तरीके से। ये और बोलिए कि कनेक्शन कैसे करें, तो कनेक्शन देखो ऐसे होगा। ये आपको सबको पता है, ये जब भगवान राम जो है सीता माता की रक्षा करने के लिए, मतलब लक्ष्मण को एक तरह से वहां छोड़ के गए थे ये, और फिर वो मामला आपको पता क्या क्या सीन हुआ था, ये वो बताने की शायद नीड भी नहीं है ये। तो उस दौरान फिर क्या हुआ था कि वो लक्ष्मण भी मतलब चले गए थे एक तरह से भगवान राम के पीछे पीछे एक तरह से। ये फिर बाद में क्या हुआ था, जब पता चला कि सीता माता वहां थी नहीं है, तो भगवान जब राम आए थे ये, तो बार बार क्या बोल रहे थे, अंदर ही अंदर तो गुस्सा हो रहे थे, सीते 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 सीते, इसी तरीके से तो बोल रहे थे ये। तो मैंने कहा सीते 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 सीते, कौन अंदर ही अंदर गुस्सा होकर भगवान श्री राम ऐसा ही तो बोल रहे थे। तो इसका अर्थ निकलता है अंदर ही अंदर गुस्सा होना। ये उसके बाद देखिए इसका अर्थ निकलता वही वर्थ एंगर फर्री, यानी कि गुस्सा बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, यहां पर बार बार रिपीट होते हैं दोनों ही शब्द ये। और देखिएगा एक बार ये कनेक्शन कैसे होगा, इसका अर्थ निकलता वही गुस्सा क्रोध एक तरह से। कई बार होता नहीं जैसे हमें बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, क्रोध आता है, अरे दे ना। कई बार होता है किसी को हम बोलते हैं एक तरह से, यार ये सामान देना है एक बार, ये जब वो सुनता नहीं अगला बंदा, 2-3 बार कह दिया, फिर हम गुस्से गुस्से में क्या बोलते हैं, अरे देना यार, कितनी बार तो बोल दिया। तो इसका अर्थ क्या निकलता है, गुस्सा क्रोध। ये तो ये सीधा बैठेगा यहां से बोलिए अरे देना, तो इसका मतलब होता है जो गुस्सा या क्रोध। इसी वर्ड से एक वर्ड और बनाइए, बोले कि कौन सा, देखिएगा गौर से देखिएगा, उसी वर्ड से बना, लेकिन ये एग्जाम में ये भी पूछा हुआ है ये। तो यानी कि वही इरेट या एंग्री, यानी गुस्सा होना, वही क्रोधित होना एक तरह से। ये यानी जब आपको ये वर्ड याद था जो पीछे अभी हमने किया, तो ये तो वैसे ही याद हो जाना है ये। उसके बाद देखिएगा वर्ड है आपके पास कम फंक्शन, इसका अर्थ निकलता है रिमोर्स, यानी कि पश्चातावा, अफसोस होना एक तरह से। ये अब बोलिए कनेक्शन कैसे करें, इंपोर्टेंट तो ये है ना। ये कई बार होता नहीं है, जैसे हम जैसे दुकान पर जाते हैं जी, मोबाइल खरीदने के लिए चले गए एक तरह से। ये तो होता क्या, एक बंदा दिखाता है कि ये 10,000 रुपए का है और ये 13,000 रुपए का मोबाइल है ये। फिर हम क्या सोचते हैं, यार 1-2 फंक्शन ही तो कम है ये। मैंने कहा 1-2 फंक्शन ही तो कम है एक तरह से। ये मैंने कहा 1-2 फंक्शन ही तो कम है एक तरह से। ये बोले कि देखिएगा एक बार, ये मैंने कहा कि 1-2 क्या है फंक्शन, एक हाँ बोले 1-2 फंक्शन कम है, तो यार तो एक काम का 10,000 रुपए वाला दे दे एक तरह से। ये मैंने कहा कि क्या कर, बोले कि 10,000 रुपए वाला दे दे। फिर हम जब घर पर आते हैं, फिर मोबाइल को देखते हैं, यार इसमें तो फंक्शन जो है ना यार कम है यार, ये जो फंक्शन है ना एक तरह से वो क्या है, कम है ये। तो कम फंक्शन है, तो बोले कि यार फिर क्या होता है यार, खास में 2-3 हजार रुपए और लगते ही वो फोन ले लेता है ये। तो हमें क्या होता है, पश्चातावा होता है एक तरह से ये। तो मैंने कहा देखिएगा एक बार, ये कम का मतलब क्या होता है, कम। ये फंक्शन मतलब कि मैंने कहा फंक्शन, ये मैंने कहा बोले कि फंक्शन मतलब कि फंक्शन, ये बोले यार इसमें तो कम फंक्शन नहीं है। फिर हमें क्या होता है, पश्चाताप होता है, अफसोस होता है कि खास 2-3 हजार रुपए और लगते वो फोन ले लेता है ये। तो इसका अर्थ निकलता पश्चाताप। ये वर्ड कितने हुए गौर से देख लीजिए, 60 वर्ड हो चुके, डे 2 चल रहा है ये, 5,000 प्लस वर्ड पावर वाली बुक का ये। मैंने कहा जब से स्टूडेंट ने देसी जुगाड़ मेथड से वोकेब को याद करना स्टार्ट किया, तब से इन्होंने बंद ही कर दिया रटाफिकेशन। तो ये तो इसका अर्थ निकलता है बंद करना। ये सीते 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 सीते, भगवान श्री राम क्या होते अंदर ही अंदर गुस्सा हुए थे ये। तो इसका अर्थ निकलता है एक तरह से गुस्सा होना। ये अरे दे ना, जब आदमी गुस्सा होता है तो ऐसे तो बोलता है, तो इसका अर्थ निकलता है गुस्सा। ये इसी वर्ड से ये वर्ड बना है, यानी कि वही क्रोध से क्रोधी बन गया ये। 60 नंबर पर देखिए, कम फंक्शन पता चला, घर पर आने पर पता चला कि जिसमें फंक्शन ही कम है, ये फंक्शन ही कम है। इसका मतलब उसके बाद हमें क्या होता है, एक तरह से पश्चाताप होता है ये। तो इसका अर्थ क्या निकलता है, पश्चाताप होना ये। उसके बाद देखिएगा लैसिट्यूड का अर्थ निकलता है लेजीनेस, यानी कि आलस से। ये
अब बोले कनेक्शन कैसे करें? इंपॉर्टेंट चीज तो ये है, कई बार होता नहीं है जैसे कि गर्मी में आपने देखा होगा जो हम दोपहर के टाइम पर खाना खाते हैं उस दौरान लस्सी वगैरह पी लेते हैं तो बड़ा आलस से आता है, आज बोले सो जाऊं एक तरह से। ये तो देखिए मैंने कहा लस्सी का अर्थ निकलता है लस्सी, तो मैंने कहा जब लस्सी पीते हैं ना ये दोपहर के टाइम पर ये, तो उस दौरान आपने देखा होगा एक तरह से बड़ा आलस से आता है, फिर बोले सो जाए 2-4 घंटे। ये इसका अर्थ क्या निकलता है? आलस से। ये वर्ड है स्लॉथ और इसका अर्थ यह निकलता है लेजीनेस, इंडोलेंस, स्लॉथफुलनेस यानी कि आलस से। ये देखिएगा ध्यान रखिएगा, इसी वर्ड से ये वर्ड यहां बना हुआ है। ये अगर ये एग्जाम में पूछ ले तो इसका मतलब है कि आपको अगर ये वर्ड याद है तो ये वैसे याद हो जाना है जी। ये अब देखिएगा एक बार, अच्छा ये कहां से बना? ये यहां से बना, स्लॉथफुल से बना। ये मैंने कहा ये किससे बना? स्लॉथफुल से बना। यानी कि अगर आपको ये याद है तो 3 वर्ड यहां पर टोटल याद हो जाने हैं, जिनमें से 2 तो पूछे हुए हैं एग्जाम के अंदर ही है। तो फिलहाल देखिए कहते नहीं कई बार यार, अरे यार वो तो काम करने के अंदर बड़ी स्लो तेजी आ रही है, हाँ मैंने तो हटा दिया यार उसको कंपनी से, ये बहुत स्लो थी यार, ये बहुत आलस से था उसके अंदर एक तरह से। ये तो देखिएगा एक बार, ये मैंने कहा स्लो का मतलब क्या होता है? स्लो। ये थी का मतलब क्या होता है? थी। मैंने कहा थी का मतलब क्या होता? थी। वो क्या थी? बिल्कुल स्लो थी जी काम करने के अंदर, मतलब बहुत ज्यादा आलस था उसके अंदर। तो ये या ऐसे भी कर सकते हैं, ये वो बहुत स्लो स्लो चला करती थी जी, ये इसलिए उसमें आलस से ज्यादा था। ये तो इसका अर्थ क्या निकलता है? आलस से। ये वर्ड है बैडकर, जिसका अर्थ क्या निकलता है? ध्यान रखिएगा, फिर कह रहा हूं पीछे अभी हमने जो वर्ड याद किया स्लोथ, इससे 2 वर्ड और बन जाते हैं, जिनमें से ये तो पूछा हुआ है कंफर्म जो मैं लिख रहा हूं, और एक वर्ड इससे साथ में नेस जब लगा देगा तो एक वर्ड वो बन जाता है। ये तो देखिएगा बैडजर का अर्थ क्या निकलता है? इसका अर्थ निकलता है हरास, एनोई, पेस्टर, तंग करना, परेशान करना। आपके नॉलेज के लिए बता देता हूं, सारे वर्ड मेन वर्ड में पूछे जा चुके हैं। ये सारे वर्ड जो है ना ये मेन वर्ड में पूछे हुए हैं। इनमें सबसे ज्यादा मिसस्पेल्ड की अगर बात करें, नहीं मिसस्पेल्ड की बात कर रहा हूं बीच में ही, वो वर्ड पूछा हुआ जी, ये बहुत बार रिपीट हुआ। ये इसका अर्थ निकलता तंग करना, परेशान करना। अब बोले कनेक्शन कैसे करेंगे? कई बार होता नहीं है जैसे कोई कोई घर ऐसा होता है जैसे बुरी आत्माएं निवास करते हैं, भूत आते हैं जी रात को एक तरह से। ये तो फिर वहां के लोगों को वो क्या करते हैं? जनरली एक तरह से परेशान करते हैं, तंग करते हैं। ये तो देखिएगा एक बार, ये मैंने कहा बैड का अर्थ क्या निकलता है? बुरा। मैंने कहा घर का मतलब, मैंने कहा जी घर। ये मैंने कहा कोई ऐसा घर जिसमें बुरी आत्माएं निवास करती हो ना। ये देखिएगा एक बार, ये मैंने कहा बेड का अर्थ निकलता है बुरा और घर का मतलब होता है घर। ये ऐसा कोई घर जिसमें बुरी आत्माएं निवास करती हो। ये तो फिर वो क्या करती है? वहां के लोगों को बड़ा तंग करते, परेशान करते, और इसका अर्थ यही निकलता है तंग करना, परेशान करना। ये उसके बाद देखिए वर्ड है आपके पास में बॉदर, जिसका अर्थ निकलता है बिसेट यानी कि परेशान करना और तंग करना। ये तो देखिएगा एक बार, ये मैंने कहा बोले कनेक्शन कैसे करें? बॉदर का अर्थ क्या निकलता है? वैसे तो इजी है, कहते नहीं बॉदर होना एक तरह से। ये तो आप वैसे तो और इसको डायरेक्टली अगर हम याद करना चाहे, मतलब डायरेक्टली इजी वर्ड में भी कह सकते हैं, लेकिन याद भी करना चाहे तो ऐसे कर सकते हैं। कई बार होता नहीं जैसे किसी लड़की को उसका पति मतलब बहुत परेशान करता, तंग करता है एक तरह से, वो दूसरे के साथ भाग जाती है जी। ये तो देखो जी बी का मतलब बोले भाग जाना, अदर का मतलब होता है दूसरा। ये वो दूसरे के साथ भाग गई एक तरह से, क्योंकि उसको बड़ा तंग करता था, परेशान करता था वो। ये तो इसका अर्थ निकलता तंग करना या परेशान करना। वर्ड देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखिएगा एक बार, ये बीसेट जो वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार रिपीट होने वाले हैं। ये स्टार्टिंग के अंदर सबसे पहले उन शब्दों को दिया गया जो बार बार एग्जाम के अंदर है ना ये रिपीट हुआ करते हैं। ये तो देखिएगा एक बार, इसका अर्थ निकलता हाराश यानी कि तंग करना, परेशान करना। अब बोले कनेक्शन कैसे करें? ये ध्यान रखिएगा, डे 2 5000 प्लस वर्ड पावर वाली बुक का डे 2 चल रहा है। डे 2 में 50 और कल हमने किए थे, उसके आगे के आज हम स्टार्ट कर चुके हैं। फिलहाल देखिएगा बीसेट का अर्थ निकलता है हारास यानी कि तंग करना, परेशान करना। कनेक्शन कैसे करेंगे? देखिएगा एक बार, ये कनेक्शन ऐसे होगा, बड़े बड़े सेट नहीं होते एक तरह से, ये बड़े बड़े जो सेट होते हैं वो भी अपने नौकरों को क्या करते हैं? बहुत तंग करते हैं, परेशान करते हैं। ये मैंने कहा बी का मतलब होता है बी, सेट का मतलब होता है सेट। ये मैंने कहा बड़े बड़े जो नौकर होते हैं ना, ये सॉरी बड़े बड़े जो सेट होते हैं वो भी अपने नौकरों को क्या करते हैं? बड़े तंग करते हैं, परेशान करते हैं। इसका अर्थ क्या निकलता? तंग करना, परेशान करना। ये उसके बाद देखिए पूरे शब्द कितने हुए जी? अरे गौर से देख लीजिए, टोटल 65 वर्ड हो चुके हैं और इसी क्लास के अंदर डे 2 हम स्टार्ट कर चुके हैं। ये लस्सी पीने के बाद में ये आदमी में क्या होता है? आलस से ज्यादा आता है एक तरह से। ये तो इसका अर्थ क्या निकलता है? आलस से। अरे वो स्लो थी, बहुत स्लो थी काम करने में। ये क्या थी? तो बहुत स्लो थी, इसमें उसमें क्या था? आलस से था। ये इसका अर्थ क्या निकलता है? आलस से। मैंने कहा इसी से 2 वर्ड बने, ध्यान रखना। ये तो पूछा हुआ है एग्जाम के अंदर जो मैं लिख रहा हूं, लेकिन 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 क्या इसी वर्ड से एक वर्ड और बन जाएगा और वो बन जाएगा स्लॉथ फुलनेस। मैंने कहा ये हो सकता आगे चलकर उठा ले, अर्थ इसी सेंस में निकलना है स्लॉथ से।
किससे निकलना है? स्लोथ से ही निकलना है। ये देखिएगा एक बार, ये मैंने कहा कर लिया ना, स्लो प्लस थी। ये दूसरा मैंने कहा कोई ऐसा घर है जिसमें बुरी आत्माएं निवास करती हो। ये कौन सा? बोले ऐसा घर जिसमें कोई बुरी आत्माएं निवास करती हो। उस कंडीशन में क्या होता है, वो वहां के लोगों को बड़ा तंग करता है एक तरह से। ये मैंने कहा तंग करती है एक तरह से, वो आत्माएं जो होती है ना, बुरी आत्माएं जो रहती है, बड़ी तंग करती है लोगों को, वहां को परेशान करती है ये। उसके बाद देखिए बौद्धर का अर्थ क्या निकलता है। ये बौद्धर का मतलब होता है परेशान करना, तंग करना। ये अब बोले कनेक्शन कैसे करिए? मैंने कहा वो भाग गई जी, किसके साथ में? दूसरे लड़के के साथ भाग गई, जब वो ज्यादा तंग करता था उसको। तो ये तो इसका अर्थ क्या निकलता? तंग करना, परेशान करना। बड़े बड़े सेठ भी क्या करते हैं, अपने नौकरों को बहुत तंग किया करते हैं, परेशान करते हैं। ये तो इसका अर्थ क्या निकलता है? तंग करना या परेशान करना। ये मैं एक चीज बताऊं आपको, ये जो मैं ट्रिक आपको याद करवा रहा हूं ना, ये एंड में पता क्या होना, ये एंड में ये होना, अगर आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की आपने 10 क्लास देख ली है अब तक, ये तो आपके साथ पता है क्या हो रहा है, वो वर्ड आपके दिमाग में स्टोर हो चुका है, आपको ट्रिक की नीड ही नहीं होगी। समझ रहे हैं? ये मतलब आपके साथ में ऐसी अब चीजें क्या होगी, आप अगर नोट कर रहे होंगे, नोट करने का मतलब ये है कि अगर आप देख पा रहे होंगे कि वर्ड आपके दिमाग में इस तरीके से स्टोर हो चुका है कि आपको उसे फिर लर्न करने की जरूरत ही नहीं है। इस ट्रिक का ये बेनिफिट है कि वो दिमाग में स्टोर हो गया पूरी तरीके से, ये कि अब हमें जरूरत पड़ेगी नहीं उस वर्ड को दोबारा याद करने की। इस तरीके से इसका फायदा ये है। तो देखिएगा एक बार, आपके पास लिखा है ड्यूटियस, इसका अर्थ निकलता है ड्यूटीफुल, ऑबीडियंट, आज्ञाकारी। जो भी व्यक्ति, हमें पता है जी, देखिएगा ड्यूटी का मतलब होता है ड्यूटी, अस का मतलब होता है हमें पता है ऐसा कोई बंदा जो ड्यूटी टाइम पर आता है जी। ये ड्यूटी जो है ना बिल्कुल टाइम पर आता है एक तरह से, ये वो क्या होगा, बड़ा आज्ञाकारी होगा। इसका अर्थ क्या निकलता है? यही निकलता है, आज्ञाकारी है। उसके बाद देखिए वर्ड है राइवल, जिसका अर्थ निकलता है ऑप्शन अश्लील। बोले कनेक्शन कैसे करेंगे? कनेक्शन कैसे करें? इंपॉर्टेंट चीज तो ये है ना। ये तो कनेक्शन देखो इस तरीके से होगा। ये आर का मतलब होता है रघु, बाल्ड का मतलब होता है गंजा। आर का मतलब क्या होता है? रघु, और बाल्ड का मतलब क्या होता है जी? गंजा। सबको पता है बाल्ड वर्ड हम याद कर चुके हैं, वन वर्ड के अंदर आया था किसी न किसी डे के अंदर ये। तो मैंने कहा सबको पता है ये। बोले कि क्या? मैंने कहा बोले सबको पता है। बोले कि क्या? बोले कि क्या? वो रघु और राजीव दोनों के दोनों याद है, आर फॉर रघु और वो राजीव, ये वो दोनों के दोनों गंजे उस रोडीज में आया करते थे ये। और जो भी वहां आता था ना वो इंटरव्यू वगैरह कोई जो भी देने एक तरह से अपना ये, तो वहां उनको क्या करते थे, बड़ी गालियां देते थे, अश्लील वर्ड बोलते थे उनको। ये इसका अर्थ क्या निकलता है? यही तो निकलता है अश्लील। ये उसके बाद देखिए वर्ड कौन सा है हमारे पास में यहां पर? आउटलैंडिश। ये पीछे वाले वर्ड के अंदर जो है मैं बता देता हूं एक बार, ये उसमें कुछ दिक्कत है, ये तो वो थोड़ी सी इमेज चेंज करनी पड़ेगी। ये पीछे वाले वर्ड के अंदर जो है मैं बता देता हूं एक बार, ये उसमें कुछ दिक्कत है, ये तो वो थोड़ी सी इमेज चेंज करनी पड़ेगी। ये तो आपके पास में मैं वर्ड यहां बता देता हूं, इंडिसेंट। ये इंडिसेंट का अर्थ ये निकलता है वही असभ्य या अश्लील के सेंस में। ये इंडिसेंट का अर्थ क्या निकलता है? अश्लील या असभ्य के सेंस में। ये उसमें एक्चुअल में थोड़ी सी इमेज जो है वो गलत डाली हुई है इस वजह से। ये तो कनेक्शन देखो कैसे होगा। ये कनेक्शन ऐसे होगा यहां से कि इनका मतलब होता है नोट यानी कि नहीं, और डिसेंट यानी होता है सभ्य। जो सभ्य नहीं है तो इसका मतलब वो क्या है जी? अश्लील है एक तरह से। ये वो क्या है? अश्लील है। तो इसका अर्थ क्या निकलता है? अश्लील। वर्ड देखिएगा आउटलैंडिश, जिसका अर्थ निकलता है स्ट्रेंज यानी कि विचित्र। ये बोले कनेक्शन कैसे होगा? तो देखिएगा एक बार, ये मैंने कहा आउट का मतलब क्या होता है? बाहरी। लैंड का मतलब क्या होता है जी? परदेसी। लैंड का मतलब क्या होता है? परदेसी है। मैंने कहा लैंड का अर्थ क्या निकलता है? परदेसी है। बोले कनेक्शन कैसे करोगे? जैसे बाहर हम प्रदेश में किसी भी बाहर जाते हैं प्रदेश के अंदर, तो हमें वहां चीजें कैसे लगती है? बड़ी स्ट्रेंज लगती है, बड़ी विचित्र लगती है। तो मैंने कहा आउट का मतलब क्या होता है? बाहर। लैंड का मतलब क्या होता है? परदेसी। बाहर किसी भी प्रदेश में आप चले जाओ, अपने प्रदेश से जब बाहर जाते हैं नहीं, तो चीजें हमें क्या लगती है? बड़ी विचित्र लगती है। तो इसका अर्थ क्या निकलता है? विचित्र। उसके बाद देखिए वर्ड है प्रोविजनल। प्रोविजनल का अर्थ निकलता है टेम्पररी यानी कि अस्थायी है। अब बोले कनेक्शन कैसे होगा? तो कनेक्शन देखो इस तरीके से होगा। मैंने कहा कि आपको सबको पता है, जैसे अगर इंजीनियरिंग करते हैं नहीं, तो इंजीनियरिंग में क्या होता है कि जैसे कि डिग्री जो है वो हैंड टू हैंड नहीं मिलती, पहले एक चीज मिलती है प्रोविजनल सर्टिफिकेट। ये और प्रोविजनल जो सर्टिफिकेट हमें दिया जाता है वो क्या होता है जी? वो टेम्पररी होता है। ये क्योंकि डिग्री होती है एक तरह से बिल्कुल पक्की चीज। तो ये तो देखिएगा एक बार, ये मैंने कहा प्रोविजनल यानी कि प्रोविजनल सर्टिफिकेट। ये जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट हमें दिया जाता है वो क्या होता है? वो तो टेम्पररी होता है यानी कि अस्थायी एक तरह से। ये उसके बाद देखिएगा आपके पास शब्द कितने हो चुके? टोटल हो चुके जी 70। और कैसे कनेक्शन करेंगे? इंपोर्टेंट ये है जी। तो देखिएगा एक बार, ये मैंने कहा ड्यूटीज का अर्थ क्या निकलता है?
मैंने कहा इसका अर्थ क्या निकलता है, इसका अर्थ निकलता है आज्ञाकारी है। अब बोले कनेक्शन कैसे करें, तो कनेक्शन ऐसे होगा कि जो भी व्यक्ति ड्यूटी पर आता है, नहीं हमें सबको पता है ये, जो भी व्यक्ति ड्यूटी टाइम पर आता है ये, वो क्या होता है जी, बड़ा आज्ञाकारी होता है, ओबीडियंट होता है ये। उसके बाद वो रघु और राजीव दोनों के दोनों वो गंजे जो थे ना, एक तरह से ये उस रोडीज वाले नाटक के अंदर क्या करते थे, एक तरह से ये बड़ी अश्लील शब्द बोला करते थे एक तरह से ये, तो इसका अर्थ निकलता है अश्लील। ये मैंने कहा जो डिसेंट नहीं हो, कहते नहीं वो डिसेंट यानी बिल्कुल शिष्ट टाइप का व्यक्ति है, तो जो डिसेंट नहीं हो यानी जो सभ्य नहीं होता, वो क्या होता है जी, एक तरह से अश्लील टाइप के वर्ड बोला करता है ये। मैंने कहा आउटलैंडिश का अर्थ क्या निकलता है, विचित्र यानी कि स्ट्रेंज। अब बोले कनेक्शन कैसे होगा, देखो जब भी हम पर्दे से बाहर जाते हैं ये, तो वहां पर चीजें हमें कैसे लगती है, बड़ी विचित्र लगती है एक तरह से ये। मैंने कहा बड़ी विचित्र लगती है, तो मैंने कहा आउट का मतलब बाहर, लैंड का मतलब क्या था, परदेश। तो परदेश से जब हम बाहर जाते हैं तो चीजें क्या लगती है, बड़ी स्ट्रेंज लगती है, विचित्र लगती है, और इसका अर्थ यही निकलता है स्ट्रेंज यानी कि विचित्र। ये मैंने कहा प्रोविजनल सेट इफेक्ट, ये मैंने कहा प्रोविजनल सेट इफेक्ट, और प्रोविजनल सेट इफेक्ट जो हमें दिया जाता है इंजीनियरिंग के बाद में, एक तरह से ये प्रोविजनल सेट इफेक्ट जो हमें दिया जाता है इंजीनियरिंग के बाद में, ये वो क्या होता है जी, वो टेम्पररी होता है, अस्थायी है, तो इसका अर्थ निकलता है टेम्पररी। उसके बाद देखिएगा आपके पास वर्ड है यहां पर सॉल्मई है, जिसका अर्थ निकलता सीरियस ग्रेव यानी कि गंभीर। अब बोले कनेक्शन कैसे करें, तो कनेक्शन देखो ऐसे होगा। कई बार आपने देखा होगा जैसे घर में हम बिल्कुल अकेले रहते हैं तो मन नहीं लगता जी, ये देखिएगा एक बार, ये मैंने कहा सोल का अर्थ क्या निकलता है, अकेला। अब बोले ये वर्ड भी एग्जाम में मेन वर्ड में आया हुआ है, ये कैसे याद करेंगे, शोले मूवी कितनी थी, एक ही है जी, ये तो इसका अर्थ निकलता ओनली यानी कि अकेला। ये लो यहां से याद हो गया, ये एग्जाम में पूछा हुआ है ये। मैंने कहा इसका अर्थ क्या निकलता, अकेला। मन का मतलब क्या होता है, मन। ये जब आदमी घर में अकेला होता है उसका मन नहीं लगता, ये फिर वो कैसे बैठा रहता है, बिल्कुल सीरियस एक तरह से यानी कि गंभीर। ये तो इसका अर्थ निकलता है सीरियस। ये वर्ड है मोनोटोनस, बहुत बार रिपीट होता है ये, इसका अर्थ निकलता है डल यानी कि नीरस, कोई मजा ना आना, कोई रास ना आना, कोई रस ना मिलना, अनइंटरेस्टिंग, बोरिंग सा लगना एक तरह से ये। कनेक्शन कैसे होगा ये, मैंने कहा मोनो का मतलब, मोनो यानी वो सिंगल, वन वर्ड में याद किया था, याद हो। ट्यून का मतलब मैंने कहा टोन टोन, अस का मतलब होता हमें सबको पता है ये। कोई ऐसा सपोज करो किसी जगह चले गए जी, और वहां गाना गाने वाला जो है ना, बंदा या बंदी जो भी है, एक ही टोन में गाना गा रहा है, एक ही टोन में गाना गाया जा रहा है, एक ही टोन में गाना गाया जा रहा है, सिंगल टोन सिंगल टोन सिंगल टोन। ये मजा आता है, नहीं आता, नीरस सा लगता है ये, अनइंटरेस्टिंग लगता है ये, और इसका अर्थ यही तो निकलता है मजा आना, नीरस से एक तरह से ये। वर्ड है आपके पास है मोनोटोनी है। मैंने कहा कुछ नहीं करना, पीछे वाला वर्ड याद हो गया तो ये वैसे याद हो जाना, क्योंकि इसी वर्ड से तो वो वर्ड बना हुआ है, इसका अर्थ वही निकलता है एक तरह से बोरिंग सा, नीरस सा। ये कनेक्शन कैसे करेंगे, मैंने कहा कुछ नहीं करना, पीछे वाला अगर आपको अभी वर्ड हमने याद किया मोनोटोनस, ये जब ये वर्ड याद हो चुका है तो इसका मतलब ये तो वैसे ही याद हो जाना। लेकिन एग्जाम में क्या है ना कि दोनों शब्द पूछे हुए हैं ये, तो फिलहाल देखिएगा एक बार, ये मैंने कहा वही मोनो यानी सिंगल, टोन का मतलब होता है टोन, ये जो सिंगल टोन में गाना गाए ये, तो हमें मजा थोड़ी ना आता है ये ना जी, बोरिंग सा लगता है ये, तो इसका अर्थ निकलता है नीरस। ये वर्ड है आपके पास साइनासोर, कुछ याद आ रहा है ये वन वर्ड में ज्यादा रिपीट होता है, लेकिन साइनो एंटो में पूछा हुआ है, ये केवल सिनोनिम्स के रूप में पूछता है। इससे ये अर्थ निकलता सेंटर ऑफ अट्रैक्शन यानी कि आकर्षण का केंद्र। ये क्या निकलता, आकर्षण का केंद्र। ये कनेक्शन कैसे करोगे, साइनासोर साउंड ऑफ डायनासोर, मैंने कहा साइनासोर और साउंड ऑफ डायनासोर। अगर सपोज कीजिए जैसे हम कहीं पर जाए और वहां ये सपोज कीजिए जैसे किसी कॉलोनी के अंदर आ गया, जो किसी मार्केट में डायनासोर आ गया, हालांकि संभव नहीं, लेकिन कल्पना कर लेते हैं, नंबर लाने हैं ना हमें, तो ये तो मैंने कहा साइनासोर और साउंड ऑफ डायनासोर। अगर सपोज कीजिए डायनासोर आ गया जी किसी मार्केट के अंदर, ये तो वो एक तरह से क्या, हर कोई मतलब बाहर तो कोई जाएगा नहीं, खिड़की से देखेगा, बोले कैसा दिखता है कैसा दिखता है कैसा दिखता है, यानी कि एक तरह से वो क्या बन जाएगा, आकर्षण का केंद्र, ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। ये उसके बाद देखिए वर्ड है कर्टेल, कर्टेल का अर्थ निकलता शॉर्टन यानी कि डाउन साइज यानी कि छोटा करना। ही अब बोले कनेक्शन कैसे करें, तो कनेक्शन देखो ऐसे होगा, ये कर्ट 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 कट, बोले कट कर दे इसको, ये कट 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 कर दिया, काट दिया तो इसका मतलब छोटा कर देना, ये तो इसका अर्थ निकलता है छोटा करना। ये कितने हुए जी, टोटल हुए आपके पास में 75 वर्ड्स। क्या मैं एक बार यहां पर थोड़ा सा मात्र और मात्र 20 सेकंड के लिए आपसे ये उम्मीद कर सकता हूं कि आप मुझे जल्दी से कमेंट करके ये बता दे कि इनका मीनिंग क्या क्या निकलेगा जी। देखते हैं सबसे पहले कमेंट किसका आता है जी। जी आपके पास में वर्ड है यहां पर इस जगह टोटल कितने 75 71 से लेकर ये जी, तो बताइएगा एक बार किसका मीनिंग क्या क्या निकलेगा। और डे 2 हमारा ये चल रहा है, डे 1 में हम जो है वर्ड याद कर चुके हैं 100 वर्ड्स,
और डे टू के अंदर हमने कल 50 वर्ड याद कर लिए थे, आज हम 25 वर्ड और याद अब तक कर चुके हैं। लेकिन फिलहाल जी बिल्कुल कमेंट आना स्टार्ट हो चुका है और जबरदस्त तरीके से स्टार्ट हो चुका है, कमेंट आना ही है। बिल्कुल ठीक है जी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ बिल्कुल ठीक है, ठीक है। जी जी, देखिएगा एक बार, मैंने कहा सोल का निकलता अकेला, मन यानी होता मन। जो आदमी अकेला होता है ना घर के अंदर, मन नहीं लगता उसका एक तरह से। जब घर में आदमी अकेला होता है उसका मन नहीं लगता, यानी फिर रहता कैसे, वो बिल्कुल सीरियस रहता है, गंभीर रहता है। और इसका अर्थ यही निकलता है सीरियस यानी कि गंभीर। ये मैंने कहा मोनो यानी होता सिंगल, ये और टोन का मतलब होता टोन। ये सिंगल टोन में कोई गाना गाए तो मजा आता है? नहीं नहीं नहीं, नीरस बोरिंग बोरिंग सा लगता है ये। इसी वर्ड को याद हो गया तो ये वैसे याद हो जाना। ये साइनासोर और साउंड ऑफ डायनासोर। ये मैंने कहा कहीं जाए या मार्केट में सपोज करो डायनासोर आ जाए, हर कोई क्या करेगा, अपनी खिड़की से बाहर देखेगा घर से कि डायनासोर कैसा लगता है। इसका मतलब क्या हुआ कि डायनासोर क्या बन चुका है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन यानी कि आकर्षण का केंद्र। ये उसके बाद देखिए कर्ट टेल यानी कि कट 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 कर देना, यानी कि काट देना। काटने का मतलब उसको छोटा कर देना, और इसका अर्थ यही निकलता है छोटा करना। ये वर्ड है आपके पास गार्डनर, और गार्डनर का अर्थ क्या निकलता है? गार्डनर का जो अर्थ है वो ये निकलता है, सीधी सी भाषा में अगर हम बात करें तो कलेक्ट। ये मतलब कि क्या, इकट्ठा करना। ये बोले कनेक्शन कैसे होगा? कनेक्शन ऐसे होगा कि गार्डनर और साउंड ऑफ गार्डनर। ये गार्डनर मतलब कि माली, और माली क्या करता है? सुबह सुबह फूलों को इकट्ठा करता है। ये इसका अर्थ क्या निकलता है? इकट्ठा करना। ये उसके बाद देखिए वर्ड है अमास, जिसका अर्थ क्या निकलता है? गैदर टुगेदर अकमलेट, यानी कि इकट्ठा करना। ये क्या करना जी? इकट्ठा करना। बोले कि क्या करना? इकट्ठा करना। ये जो वर्ड देख रहे हैं ये अभी आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार रिपीट होता है, ये बार बार रिपीट। ये मैंने कहा देखिएगा, ये एक का मतलब एक, मांस का मतलब मांस। ये अगर सपोज कीजिए एक मांस का टुकड़ा पड़ा है जी, यहां पड़ा है ये, तो आपको पता है एक कुत्ते को पता चलते ही है, एक कुत्ते को अगर पता चल जाए तो वहां क्या होता है, सारे कुत्ते इकट्ठा हो जाते हैं। ये तो मैंने कहा एक का मतलब होता है एक, मांस का मतलब होता है मांस। ये मैंने कहा एक मांस का जो टुकड़ा होता नहीं है, सारे कुत्तों को एक जगह इकट्ठा कर देता है। ये तो इसका अर्थ निकलता है, सीधी सी भाषा में बात करें तो इकट्ठा। ये वर्ड है चेहरी, जिसका अर्थ निकलता है कॉशियस यानी कि वॉचफुल यानी सावधान या सतर्क। ये कनेक्शन कैसे होगा? ये इंपॉर्टेंट चीज तो यही है ना। ये तो मैंने कहा बोले कनेक्शन ऐसे होगा कि चेरी यानी कि मैं कह सकता हूं जी चेरी पॉलिश। ये चेरी पॉलिश से जो पॉलिश करते हैं ना जूते, ये तो बिल्कुल आदमी को सावधान सतर्क होना पड़ता है। ये मैंने कहा क्या बोला बाबा? सुनिएगा दोबारा फिर एक बार। मैंने कहा चेरी पॉलिश से जब पॉलिश करते हैं ना, जब चेरी पॉलिश से पॉलिश करते हैं जूतों को, तो बिल्कुल सावधान सतर्क होना ना पड़ता है एक तरह से। क्यों? क्योंकि कहीं हो सकता है वो काला काला अपने हाथों पे ना लग जाए। तो इसका अर्थ निकलता है सावधान या सतर्क। वर्ड है स्विफ्ट, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसका अर्थ ध्यान रखिएगा, ये वर्ड पावर जो हम कर रहे हैं ना, ये केवल और केवल साइनो एंटर तैयार नहीं कर रहे हैं, ये आपका फिल द ब्लैंक्स भी मजबूत कर रहे हैं। ये आपका क्लोज टेस्ट का जो पावर है ना वो भी मजबूत करेंगे। ये देखिएगा एक बार। ये मैंने कहा स्विफ्ट का अर्थ निकलता है मैट्रिक यानी कि तेज। करेक्शन कैसे करेंगे देखिएगा। मैंने कहा स्विफ्ट यानी कि स्विफ्ट डिजायर। ये स्विफ्ट डिजायर गाड़ी कैसे चलती है? बहुत तेज चलती है जी। अरे बहुत तेज चलती है, अरे मीटर भी बहुत तेज चलता है, यहां याद करते हो इसको भी है। मैंने कहा स्विफ्ट गाड़ी तेज तो चलती है, लेकिन उसका जो मीटर है ना वो भी क्या चलता है जी? बहुत तेज चलता है। इसका अर्थ यही निकलता है तेज। ये वर्ड देखिएगा क्रुक्ड, जिसका अर्थ निकलता है डेवियस। बार बार रिपीट होता है, बड़ी बार बार रिपीट होता है। ये इसका अर्थ निकलता है टेढ़ा मेढ़ा। अब बोले कनेक्शन कैसे करें? कनेक्शन ऐसे हो जाएगा, टेंशन क्यों लेते हो? ये मैंने कहा क्रुक यानी कि कुरकुरे, क्रुक कुरुक कुरकुरे। कुरकुरे वो सुना नहीं है जाता टेढ़ा पर मेरा है, ये समझ रहे हैं? मैंने कहा कुरकुरे, कुरकुरे कैसे आते हैं? टेढ़े मेढ़े तो होते हैं एक तरह से। ये इसका अर्थ निकलता है टेढ़ा मेढ़ा। ये वर्ड है कितने जी? कितने कितने टोटल है 80 वर्ड। इसी क्लास में तो कर रहे हैं ये, डे टू चल रहा है ये, और डे टू के अंदर 80 पर आ चुके हैं, यानी 100 वर्ड पहले याद कर चुके हैं, 80 पर यहां आ चुके हैं ये। और दिमाग के अंदर है ना इस तरीके से स्टोर कर देना है कि जिंदगी में कभी भूलना नहीं है ये। तो देखिएगा एक बार। ये मैंने कहा इसका अर्थ क्या निकलता है? गार्डनर का अर्थ निकलता है इकट्ठा करना। कनेक्शन कैसे करेंगे? ये गार्डनर और साउंड ऑफ गार्डनर। ये माली जो होता है ना, ये मैंने कहा कौन? बोले कि माली। माली क्या करता है? सुबह सुबह फूलों को इकट्ठा करने का काम करता है। ये इसका अर्थ निकलता है इकट्ठा करना। एक मांस का जो टुकड़ा होता है ना, ये सारे कुत्तों को एक जगह इकट्ठा कर देता है। ये तो इसका अर्थ क्या निकलता है? इकट्ठा करना। ये चेरी पॉलिश से जब पॉलिश करते हैं ना जूतों को, ये तो बिल्कुल सावधान सतर्क होकर रहना पड़ता है ये, कि कहीं काला काला हमारे हाथों पे ना लग जाएगी। उसके बाद देखिए मैंने कहा स्विफ्ट। ये और स्विफ्ट गाड़ी जब चलती है तो कैसे? बहुत तेज चलती है, मीटर भी बहुत तेज चलता है मेट्योरी की। उसके बाद देखिए क्रुक यानी कि कुरकुरे, और कुरकुरे कैसे जी? टेढ़े मेढ़े आते हैं। तो इसका अर्थ निकलता टेढ़ा मेढ़ा। ये वर्ड है आपके पास है
क्लैंडेस्टिनी है, इसका अर्थ निकलता सीक्रेट यानी कि गुप्त। है बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बार 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 रिपीट हुआ करता है ये। देखिएगा एक बार ये, मैंने कहा कला का मतलब क्या होता है जी, कला। डेस्टिनी, मैंने कहा डेस्टिनी यानी कि वर्ड डेस्टिनी यानी कि भाग्य वाला। ये डेस्टिनी यानी कि क्या, भाग्य। ये जिसको डेस्टिनी बताने की कला आती है, भाग्य बताने की कला आती है, कभी वो हमें बताता है ये। जैसे कई बार हम जादू देखते हैं जी, आपने देखा हो कई टीवी शो पर देखा होगा, ये जनरल जैसे जादू दिखाने वाले ये, तो हम क्या चाहते हैं यार कि ये कला जो है ना मुझे भी आ जाए, तो क्या बताते हैं वो, नहीं। जिसको भाग्य, जिसको भाग्य बताने की कला आती है, ये देखिएगा एक बार, ये कला का मतलब क्या होता है, कला। और डेस्टिनी का मतलब क्या होता है, डेस्टिनी यानी कि भाग्य। मैंने कहा जिसको भाग्य बताने की कला आती है ना, वो किसी को नहीं बताता, उसको क्या रखता है, सीक्रेट रखता है। अरे वर्ड एक याद हुआ, लेकिन एक और तैयार हो गया, एग्जाम में पूछा हुआ है। देखिएगा एक बार, कुछ नहीं किया इसने, एलवाई लगा दिया, एडवर्ब बना दिया, यहाँ पर सीक्रेट को सीक्रेटली बना दिया, गुप्त रूप से। ये इसका मतलब, जब वर्ड ये याद है तो ये तो वैसे ही याद हो जाना है, लेकिन एग्जाम में पूछा हुआ है बाबा, इसलिए डाल रखा है यहां पर ये। इसका अर्थ निकलता है गुप्त रूप से। ये वर्ड है फर्टिव, फर्टिव से अर्थ निकलता है वही सीक्रेट, सीक्रेटिव, सेप्सियस। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, आगे चलकर करेंगे, आएगा किसी न किसी डे में। अर्थ निकलता है इसका गुप्तीय। इसका अर्थ क्या निकलता है, गुप्तीय। आपको पता है, जैसे कि अगर हम बात करें ये वो चक्रवर्ती वाला जो केस था, रिया वाला जो केस था ये, तो ये जैसे गाड़ी से उतरती थी एक तरह से ये, तो ये जो टीवी मीडिया वाले नहीं है, एक तरह से बड़ी फुर्ती फुर्ती से इसके पास जाते थे एक तरह से ये। टीवी पर आपने देखा होगा एक तरह से ये, कि बड़ी फुर्ती से, मतलब ये एक तरह से ये, या यूं कह सकते हैं कि जब भी ये गाड़ी से उतरा करती थी, जब वो केस चल रहा था, ऐसा कोई मामला था एक तरह से ये, जब भी हम टीवी पर ऐसा देखते थे एक तरह से कि वो जब भी उतरते थे नहीं है, तो बड़ी फुर्ती से, मतलब कि एक तरह से अपने चेहरे को यूं डकार बस भाग गई थी एक तरह से ये। तो इसका अर्थ क्या निकलता है, सीक्रेट यानी कि गुप्त एक तरह से ये। तो मैंने कहा कनेक्शन कैसे होगा, कनेक्शन ऐसे होगा, मैंने कहा फुर्ती, टीवी का मतलब होता है टीवी, या ऐसे कर सकते हो ये। जब पुलिस आती है ना ये, जब पुलिस आती है किसी को पकड़ने के लिए, तो वो क्या दिखाता है, फुर्ती दिखाता है, अपने आप को छिपाने के लिए, यानी कि सीक्रेट ये। उसके बाद देखिए वर्ड है टेम, अर्थ ये निकलता है कि अबाउंड यानी कि प्रचुरता। कनेक्शन कैसे करेंगे, टीम मतलब कि क्या, बोलेंगे ऑस्ट्रेलिया की टीम। टीम मतलब कि टीम कौन सी, ऑस्ट्रेलिया वाली। आप देख लीजिए, उठाकर रिकॉर्ड देखिए, 2000 से आज तक का ऐसा रिकॉर्ड है कि ऑस्ट्रेलिया टीम में जो है ना ये सबसे ज्यादा ऑलराउंडर मिलेंगे, यानी ऑलराउंडर के तो प्रचुरता है जी। तो मैंने कहा टीम, बोलेगी कौन सी, बोलेगी ऑस्ट्रेलिया वाली। ऑस्ट्रेलिया की टीम में तो ऑलराउंडर जो है ना भरे पड़े हैं, प्रचुरता है जी। इसका अर्थ निकलता है प्रचुरता यानी कि अबाउंड। मैंने कहा टीम से बना टेमिंग, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ वर्ड है ये, और इसका अर्थ क्या निकलता है, अबाउंडिंग यानी कि बहुतायत से होना। बहुतायत से होने का मतलब वही प्रचुर मात्रा में होना एक तरह से ये। इसका अर्थ ये निकला, जब आपको वर्ड याद है कौन सा, टीम वाला। ये कौन सा याद है बाबा, टीम वाला ये। तो मैंने कहा बोले टीम कौन सी, ऑस्ट्रेलिया की टीम है, उसमें क्या है जी, जो ऑलराउंडर है ना प्रचुर मात्रा में है ये। इसका अर्थ क्या निकलता है, प्रचुरता। ये याद हो गया नहीं, इसका मतलब ये वैसे याद हो गया ये, अबाउंड से अबाउंडिंग बन गया ये। और ये एग्जाम में पूछी हुई चीजें हैं ये। समस्या क्या है कि स्टूडेंट को एक जगह कलेक्शन नहीं मिल पाता, तो वो क्या करता है, इसमें साल, 1.5 साल, 2 साल बाद फिर मामला क्या आता है कि जी मैं तो फ्रस्ट्रेट हो गया, ये हो गया, मैं तो छोड़ूंगा, फिर लास्ट में ये चीजें होने लगती है ये। तो हम ये चाहते हैं कि आपके साथ में ये चीजें ना हुई। आपको, आप में से कई ऐसे स्टूडेंट है जो बिल्कुल फ्रेशर है एक तरह से इस बैच के अंदर ये, तो हम ये चाहते हैं कि आप रास्ता ना भटके एक तरह से औरों की तरह ये। तो देखिएगा एक बार, ये शब्द कितने हुए, टोटल हुए जी आपके पास 85। ये डे 2 चल रहा है, ये 5000 प्लस वर्ड पावर का। ये देखिएगा, मैंने कहा कला आती हो जिससे भाग्य बताने की, डेस्टिनी बताने की, वो रखता है उसे सीक्रेट ये। इसी से ये बना है, ये वैसे याद हो गया। एक वर्ड और लिख लो, ये इसी वर्ड से ये वर्ड पूछा है, पता नहीं या तो सीडीएस में पूछा है, कि शायद सीडीएस में पूछा हुआ है या एनडीए में। ये इसी से बना है ये, इसी से ये बना है, और इसका अर्थ निकलता सीक्रेटली। ये आया हुआ, ध्यान रखिएगा ये लिख लो इसको आप। ये फर्टिव से बना है, फर्टिवली। ये एग्जाम में पूछा हुआ है, शायद या तो सीडीएस का या एनडीए का है ये, तो इसको लिख लो आप। इसी से ये बना है, एडवर्ब का काम कर जाता है जी। मैंने कहा टीम यानी कि कौन सी, ऑस्ट्रेलिया की टीम। ये ऑलराउंडर तो जो है नहीं है प्रचुर मात्रा में है जी। इसका अर्थ निकलता प्रचुरता। ये इसी से ये बना है। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों याद वैसे हो गए, इससे ये बना, इससे ये बना। अरे लिख लो, फर्टिवली एग्जाम में पूछा हुआ सीडीएस या एनडीए में। वर्ड है आपके पास है अबंडेंस। इसका अर्थ निकलता है प्लेंटीफुलनेस, एक्सुबेरेंस। दोनों ही शब्द अच्छे हैं ये, दोनों नहीं, यहां जितने शब्द लिखे हैं ना ये, वो सारे ही अच्छे हैं जी। सारे एग्जाम में आते हैं। ये बार बार रिपीट होता है, ये बार बार रिपीट होता है, ये रिपीट होता है, ये रिपीट होता है, ये रिपीट होता है, ये रिपीट होता है। लेकिन करेंगे सारे, टेंशन नहीं लेनी आपको। ये सारा डे के अंदर सारा सिस्टम सेट किया हुआ है जी एक तरह से ये। और आने वाला जो वीक है एक तरह से, उसमें कुछ अपडेटेड वोकेब हम आपको और देने वाले हैं विद ट्रिक। ये तो देखिएगा एक बार, ये अबंडेंस का अर्थ क्या निकलता है, प्रचुरता। ये कनेक्शन कैसे करोगे जी, कनेक्शन ऐसे कैसे कहते हैं कई बार की
एक बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, यानी एक बूंद बूंद से अनेक मात्रा में चीजें इकट्ठी की जा सकती है। मैंने कहा एक का मतलब एक, बूंद का मतलब बूंद, अनेक का मतलब अनेक, यानी एक बूंद बूंद से अनेक मात्रा में चीजें क्या कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं, यानी कि प्रचुरता एक तरह से। ये इसका अर्थ निकलता है प्रचुरता। और पता है ये वर्ड कहां से बना, देखो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, अबंडेंट से। ये किससे, अबंडेंट से। ये इसका मतलब पीछे वाला याद है तो ये वैसे याद हो जाना है। ये मैंने कहा पीछे वाला याद है तो वैसे याद हो जाना है। ये इसका मतलब वही एक बूंद बूंद से एक तरह से। ये अच्छा यहां ये ओ नहीं होगा, ये यू होगा। ये मैंने कहा एक बूंद बूंद से एक तरह से, ये एक बूंद बूंद से वही क्या, प्रचुर मात्रा में चीजें इकट्ठे कर लेना। ये दोनों ही वर्ड एग्जाम में पूछे हुए, बार बार रिपीट होते हैं, ये बार बार रिपीट होते हैं दोनों ही शब्द। ये फिलहाल देखिएगा, ये सरफिट, ये जिसका अर्थ क्या निकलता, वही एक्सेस, सरप्लस, जरूरत से ज्यादा। ये जब कोई आदमी मतलब जरूरत से ज्यादा, मतलब कि हमें यूं कह सकते हैं एक तरह से जरूरत से ज्यादा जब हमें कोई मतलब कि एक तरह परेशान करता है ना, ये तो आदमी का सर क्या होता है, फटने लगता है। ये देखिएगा एक बार, ये मैंने कहा सर का मतलब होता है सर, फट का मतलब होता है फट। ये आदमी का सर कब फटने लगता है, जब कोई आदमी उससे जरूरत से ज्यादा उसे परेशान करता है। ये तो इसका अर्थ क्या निकलता है, जरूरत से ज्यादा एक तरह से। ये उसके बाद देखिएगा थ्राल, थ्राल का अर्थ निकलता है एज स्लेव, दास्ता या गुलामी। है जब आदमी दास्ता या गुलामी में जीता है ना, ये तो आपको सबको पता है, थर थर कांपता है जैसे उसको तानाशाह दिखता है। तो ये मैंने कहा थर का मतलब होता है थर थर, कहते रहिए थर थर धरती का कांपना। ये ओल का मतलब होता सभी है। मैंने कहा सबको यह पता है कि जब कोई व्यक्ति गुलामी में जीता है तो उसका मालिक जब उसको दिखता है तो उसके सामने थर थर कांपता है। इसका अर्थ यही निकलता है दास्ता या गुलामी। यानी इस वर्ड से वर्ड बना आपके पास स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है। क्या मैं ये उम्मीद कर सकता हूं आपसे कि आप मुझे बता दें कि क्या ये वर्ड हमने कर लिया, बॉन्डेज वर्ड, ये जिसका साइनो यहां लिखा हुआ है एक तरह से। ये मैंने कहा थ्राल याद हो गया, नहीं तो वैसे याद हो जाना, ये वही दास्ता या गुलामी। ये वर्ड हम कर चुके, बॉन्ड के थ्रू हमने कनेक्शन किया था एक तरह से। ये आप देखिए कितने हुए जी, 90 हो चुके हैं। ये कितने बोले कि 90 है। बोले कनेक्शन देखे कैसे किया था, एक बूंद बूंद से अनेक मात्रा में चीजें इकट्ठे करना, यानी कि प्रचुरता। ये और मैंने कहा ये वर्ड जहां से बना वो कौन सा, ये यानी वही एक एक बूंद से। ये मैंने कहा सर फटने लगता है जब कोई जरूरत से ज्यादा परेशान करता है, तो इसका अर्थ निकलता है, मैंने कहा क्या, जरूरत से ज्यादा। ये उसके बाद देखिए थर थर, सबको पता है, ये थर थर कांपता आदमी, बोले कि किसके सामने, जब उसका मालिक जीता, गुलामी में जीता ना, जब कोई आदमी दास्ता गुलामी जिसको बोलते हैं, जब वो जीता है तो थर थर कांपता है एक तरह से। तो इसका अर्थ निकलता दास्ता है गुलामी, इसी से ये बना हुआ है। और ये दोनों के दोनों वर्ड एग्जाम में पूछे हुए हैं। ये हर डे के एंड में एक इजी वर्ड लिस्ट दी गई है, और जैसा कि मैंने कहा अभी सीएचएसएल सीजीएल का पेपर उठाकर देखिए, 30% वोकैब इजी वर्ड से भी पूछी गई थी। ये तो हमने क्या किया, इस बुक को जब बनाया नहीं, तो इस तरीके से बनाया है कि बंदे को कहीं जाना ना पड़े जी, वो सारा का सारा डे के थ्रू याद करे, ट्रिक सारा सब कुछ लिखा हुआ, इमेज लिखी हुई, सारा सब कुछ सिस्टम है। और उसी के साथ में इजी वर्ड लिस्ट भी हमने अटैच कर दी। और उसी इजी वर्ड लिस्ट में ध्यान रखिएगा, यहां वर्ड लिखे हैं अर्बन, सब जानते हैं ये शहरी को बोलते हैं। ये रूरल होता है जो ग्रामीण, एक तरह से इसका एंटोनिम सही है, कहते नहीं कॉमेडी, कपिल शर्मा कॉमेडी, उसका अर्थ क्या निकलता, पॉजिटिव वर्ड है, सुखांत जिसको बोलते हैं। कहते नहीं किसी के साथ ट्रेजेडी हो जाना, दुखद एक तरह से। ये क्लोज का मतलब सब जानते हैं, बंद भी होता है, और क्लोज का नजदीक भी होता है। ये कहते नहीं वो क्लोज अंतर से हार गए, यानी कि बिल्कुल नजदीक से। ये उसके बाद देखिएगा डिस्टेंट, यानी क्या होता है, दूर। है डिस्टेंस सबका सुना हुआ, तो डिस्टेंस वर्ड बना डिस्टेंस से। ये फिर देखिए अबव का मतलब सब जानते हैं ऊपर होता है। बेहनत का अर्थ निकलता है नीचे। ये ब्लेसिंग का मतलब आशीर्वाद, कर्ज का मतलब होता है श्राप या अभिशाप। यानी कि हमने क्या किया, हर डे के एंड में एक 10 वर्ड की या 5 वर्ड की जो भी है एक इजी वर्ड लिस्ट भी हमने अटैच की है, जिससे कि एग्जाम में बंदा ये कंफ्यूज ना हो कि मतलब कि इजी वर्ड के यार कहां पढ़ूं, कौन से इजी वर्ड है। मतलब वो वर्ड जो बेसिकली हर बच्चे को पता है, ये उनको ही हमने इसमें शामिल किया। ऐसा नहीं कि हर किसी को कोई ट्रिक ना बनी तो उसको भी इसमें डाल दिया, वो सिस्टम नहीं है जी। तो मैंने कहा ये हुई हमारी क्लास कौन सी, डे 2। ये क्लास हो चुकी है आपके कौन सी, डे 2। किसी के कोई